ओके, सब साइलेंट रहेगा। राहुल जी खासकर आप, आवाज आ रही है आपके पीछे से? अच्छा, मानेंगे नहीं? ऐसा होगा, थैंक यू, धन्यवाद। ओके, स्क्रीन शेयर करते हैं। आप सभी का धन्यवाद आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। आज हम एक इंटरव्यू सिनेरियो डिस्कस करेंगे जो डेलॉइट में पूछा गया था। सिनेरियो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप देखेंगे कहेंगे ये क्या बन रहा है, अजीबो गरीब सा सिनेरियो है ये। ओके, पहले कुछ हाइड कर लेते हैं, सिनेरियो पहले देख लेते हैं। सिनेरियो में बोला गया है, डेटा रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं, ठीक है जी। पहले बोला गया है देयर आर 4 डायमेंशन शीट्स एंड फैक्ट शीट। अगर आप बॉटम में देखेंगे, एक ये फैक्ट टेबल दे रखी है, ठीक है। फिर डिम प्रोडक्ट दे रखा है, मैन्युफैक्चर और जियोग्राफी दे रखा है, इसमें मैंने वैसे फिल्टर लगा दिया था। Okay. और इसके अलावा डिम पीरियड दे रखा है। इसमें सबसे ज्यादा जो ट्रबल वाला पार्ट है वो इसका ये टेबल है। मैंने गड़बड़ कर दी सर, ओके सॉरी, ये था वैसे। मैंने फाइल ही गड़बड़ कर दी, ओहो क्या कर दिया मैंने। चलो कोई बात नहीं, ठीक है जी। ये इसका डिम पीरियड है, डिम पीरियड का टेबल है। अच्छा, फिर कहता है ऑल शीट्स कनेक्ट थ्रू पावर बीआई मॉडल। ये हमारी रिक्वायरमेंट का पार्ट है, मतलब आपको रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी। डू ऑल द डेटा क्लीनिंग थ्रू पावर क्वेरी, क्रिएट डैक्स फॉर ऑल रिक्वायर्ड मेजर्स एंड टाइम पीरियड। फालतू चीजें। टाइम पीरियड डैक्स शुड बी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट द लेटेस्ट वीक, लेटेस्ट क्वार्टर एंड लेटेस्ट मंथ। ओके, ये इनको और चाहिए। अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये तीनों ही यहाँ लिखे हुए भी हैं, मतलब उनको एक फिल्टर चाहिए इसका। ओके, फिर कहता है कि वन पेजर बनाना है, इस तरह की चीजें। ओके, फिर उसके बाद समझाया गया है नीचे, मस्ट हैव व्यू इंस्ट्रक्शंस। ओके, क्रिएट रिपोर्ट विद बिलो टाइम पीरियड फिल्टर। अभी आप देख लीजिए, ये फिल्टर है आपके। इसमें लास्ट मंथ का मतलब, लेटेस्ट मंथ का मतलब है लेटेस्ट कंप्लीटेड मंथ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको नहीं पता कि इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप अभी करंट मंथ देख लीजिए, करंट मंथ मार्च 25 चल रहा है, ये कंप्लीटेड मंथ नहीं कहा जाएगा क्योंकि ये रनिंग है, अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। पर इससे जो पहला है, बोले तो फेब 25, उसको कहेंगे हम लेटेस्ट कंप्लीटेड मंथ, क्योंकि वो पूरा हो चुका है, हम उससे आगे आ चुके हैं, ये रनिंग में माना जाएगा। ठीक है जी, ओके। फिर सिमिलरली लेटेस्ट कंप्लीटेड क्वार्टर, वाईटीडी और लेटेस्ट वीक, ये सब मांगा गया। प्रॉब्लम यहाँ पे पता है क्या कब आएगी, जब आप इसका डिम टेबल, इसका डिम पीरियड देखोगे। ये देखो, यहाँ पे डेट ही नहीं है। डेट ही नहीं है इधर, डेट ही नहीं है तो निकालोगे कैसे? फैक्ट टेबल देखो, फैक्ट टेबल में भी डेट नहीं है। बस लकीली ये 2 कॉलम के हेडर है, वहां पे ईयर लिखा हुआ है बस, ये कैच है इधर। पर डेट का डायमेंशन ही नहीं है। और जब डेट का डायमेंशन नहीं होगा तो मैं कैसे तय करूंगा कि लास्ट मंथ, लेटेस्ट कंप्लीटेड मंथ कौन सा है? राइट, इस तरह की दिक्कतें हैं इसके अंदर। फिर आगे क्या बोला गया है, फिर इसमें कुछ मेजर्स बताए गए हैं, क्वांटिटी, रेवेन्यू, जो कि इजी है। फैक्ट टेबल में अगर आप जाओगे तो ये आपको मेजर का एक कॉलम मिलेगा, इसके अंदर पूरा दिखाया है, बायर, पॉपुलेशन, क्वांटिटी, रेवेन्यू दे रखा है। और एक और निकाला गया है जिसे कहा गया है पेनिट्रेशन परसेंटेज, जो कि है बायर डिवाइड बाय पॉपुलेशन। राइट, ओके। तो ये सब पूरा है, मतलब ये बनाना इजी है हमारे लिए। ओके, अब इसे शुरू करते हैं, धीरे धीरे चलेंगे। पहले ये वाला लेते हैं। ओके, तो मैं पावर बीआई का ब्लैंक फाइल खोल देता हूँ, भाई ये आंखों में चुभता है तो मैं इसको ब्लैक थीम ले लेता हूँ। ओके, फिर होम पे आते हैं, यहाँ आते हैं और नॉट इधर, लेफ्ट में जाना था मेरे को। हाँ, एक्सेल वर्कबुक, ये मैंने डाउनलोड्स पे रखी है डेटा फाइल के नाम से, इसे उठा लेंगे। घूम रहा है, घूम रहा है, नाइस। तो डिम जियोग्राफी, मैन्युफैक्चर, पीरियड, प्रोडक्ट और फैक्ट, रिक्वायरमेंट अपने को चाहिए ही नहीं, फिर ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ओके, ठीक है। डिम जियोग्राफी ओके है, इसमें कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर में कुछ एडिशनल कॉलम आ रहे हैं फालतू के, तो हम क्या करेंगे, हमारे से 2 ही कॉलम काम के हैं, बाकी फालतू हैं, तो हम इस पर राइट क्लिक करके रिमूव अदर कॉलम कर देंगे क्योंकि वो अननेसेसरी है हमारे लिए। अच्छा, ओह, इसमें 7 इतनी बार क्यों रिपीट हो रहा है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, देखते हैं जरा ऐसा क्यों हो रहा है। वाई इट इज गेटिंग रिपीट इन मल्टीपल टाइम्स, हाँ ये फालतू है, ये इसमें डेटा क्लीनिंग की जरूरत है, इतनी बार क्यों रिपीट हो रहा है। तो दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक करिए,
और रिमूव डुप्लीकेट्स कर दीजिए। अब इसमें एक नल आ रहा है जो कि डेटा खराब कर रहा है हमारा, तो नल भी भगा देंगे। तो हमारा डेटा सिर्फ इतना सही है, बाकी पता नहीं क्यों दिया था। ये तो ट्रिक है इसके अंदर। अच्छा, डिम पीरियड पे आते हैं, इसमें भी वही नौटंकी है, 2 कॉलम बाकी फालतू। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इसमें नल भी आ रहा है, वाह, ये भी कचरा है इसके अंदर। ओके नाइस, आगे बढ़ते हैं। फिर डिम प्रोडक्ट पे आते हैं। डिम प्रोडक्ट पे सब ठीक लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। ये रिपीट तो कर रहा है, और आई थिंक प्रोडक्ट नेम के वजह से हो रहा है ये। ठीक है चलिए। फिर लगता है फैक्ट, फैक्ट डेटा। फैक्ट डेटा के अंदर सारे कॉलम तो ठीक है, पर जैसे कि हमने बताया कि हमारा जो ईयर है वो कॉलम के नाम में ही छुपा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्शन करके, और इन दोनों नाम को मैं रिकॉर्ड में चाहता हूँ, तो राइट क्लिक करके इसको हम अनपिवट कर देंगे, अनपिवट अदर कॉलम्स ऐसे कर देंगे। ठीक है जी। अब नेक्स्ट इसमें ईयर है हमारा, यहाँ पे ईयर हमें जाएगी बाहर। तो ईयर बाहर निकालने के लिए हम यहाँ पे आते हैं ट्रांसफॉर्म, और इसमें एक एक्सट्रैक्ट करके ऑपरेशन होता है, इसका इस्तेमाल करेंगे और बोलेंगे बिटवीन डिलीमिट। अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ईयर आपका ब्रैकेट से रैप है इधर, तो हम इसके कहेंगे कि भाई ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो दे दो। आ गया, है ना आसान। हाँ, ओके। इस पर डबल क्लिक करके इसको ईयर बना देंगे, और इसका डेटा टाइप चेंज करके होल नंबर कर देंगे। सो नाउ दिस इज योर ईयर। ओके, क्लियर सो फार। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं है? लकी। ओके, फिर इधर आते हैं और क्लोज एंड अप्लाई कर देते हैं। ओके, अब इधर आते हैं। अब इनके बीच में रिलेशनशिप भी बनाना पड़ेगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। ओके, इसको इधर रख लेते हैं, इसको इधर रख लेते हैं, इसको इधर रख लेते हैं, इसको इधर, और इसको इधर। तो ज्यादा आ गया, थोड़ा हो जाता है कभी कभी। ओके, अब हम चाहते हैं, देखिए हमारे, अब हम चाहते हैं कि जो डिम प्रोडक्ट है डायरेक्टली इससे रिलेशनशिप में हो, तो इसको यहाँ से हटा दीजिए, और डिम प्रोडक्ट, और यहाँ पे भी लिखा है प्रोडक्ट कोड, इसको इसको जोड़ दीजिए। ओ वाई, ये नल भी आ रहा है इसके अंदर। हाँ, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है हमारे लिए। ये नल क्यों आ रहा है? जब भी मैनी टू मैनी बने, हमेशा चेक कर लीजिए कि एग्जैक्टली में क्यों बन रहा है ऐसा। तो यहाँ पे सामने ही दिख रहा है नल के वजह से मैनी टू मैनी बन रहा है। तो डिम प्रोडक्ट में जाके एक बार देख लेते हैं गड़बड़ क्या है। आओ भाई, कहाँ छुप गए? अरे यार, इसका ये बड़ा प्रॉब्लम है, दिखाता नहीं है। सर उसका यस, डेटा डिटेक्ट का कुछ इशू है। इसमें बॉटम में अगर आप देखेंगे तो नल रिकॉर्ड भी आ रहे हैं, यही प्रॉब्लम है इसके लिए। तो यहाँ आ जाइए और नल रिकॉर्ड को भगा दीजिए। एक्सेल एक्सेल का प्रॉब्लम है एक्चुअली है, ठीक है। उसमें करंट रीजन जो है बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर गई है, इस वजह से नल रिकॉर्ड आ रहे थे। एक्सेल में प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते इसमें। ओके, प्रोडक्ट कोड से प्रोडक्ट कोड से मैप कर दिया, और चकाचक हो गया। ठीक है, एनी क्वेश्चन सो फार? ये नहीं है, नहीं हो तो अच्छा है वैसे। नो। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको सेव करना चाहिए क्या? अच्छा, छोड़ दो, सेव करके भी क्या करेंगे। ओके, नाउ हमने ये पॉइंट समझ लिया है। ये फिल्टर हमें बनाने हैं, एक काम करते हैं, टेम्परेली यहाँ डाल देते हैं इसका। अब इतना भरा भरा दिखेगा तो मेरा खोपड़ा बंद हो जाता है। तो मैं क्या करूँगा, कुछ चीज़ें हाइड कर देता हूँ, थोड़ा कम दिखता है तो दिमाग सही चलता है, आदत ओके। अब हमें बोला गया है ये बनाइए, हमें बोला है ये बनाइए, और ये भी बनाइए। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, ये तो सीधे सीधे मेजर है, क्यों ना मेजर ही बना लिया जाए। तो फैक्ट पे आते हैं। अब आपके पास चॉइस है, आप चाहें तो एक अलग से मेजर के लिए टेबल बना लीजिए, नहीं चाहते तो मत बनाइए, कोई जरूरी नहीं होता वैसे। ओके, तो क्वांटिटी अभी फिलहाल 1 डाल देते हैं, समझा देते हैं पहले ना। अगर आप फैक्ट शीट पे आते हैं तो आप नोटिस करेंगे क्वांटिटी हमारे इस मेजर कॉलम के अंदर है, सब कुछ इसी के अंदर है। तो हमें इस तरह से अब हमें लॉजिक बनाना पड़ेगा, क्वांटिटी के लिए अलग से, रेवेन्यू के लिए अलग से।
तो कैलकुलेट, हम कर देंगे, सब में वैल्यू डाल वैल्यू देंगे। अरे वाह, पता है आपको, नाइस। मेजर इक्वल टू क्वांटिटी। कॉपी किया, एक और बनाया, फिर पेस्ट मारा और ऐसे करके रेवेन्यू कर दिया। और उसके बाद अगर आप थोड़ा और देखें, दो हमने बना लिए हैं, बायर्स और पॉपुलेशन के लिए बनाना है। अब एक बार बायर्स की स्पेलिंग देख लेते हैं। बायर्स में अच्छा एस नहीं है, पॉपुलेशन एंड बायर। ओके, फिर इधर आते हैं, एक और लेते हैं। अब इधर इसको हम कहेंगे पेनिट्रेशन। स्पेलिंग गलत हो तो मुझे पहले बता देना, ठीक है। फिर से हम कहेंगे डीनो, डीनो डीनो, इधर हम ले लेंगे पॉपुलेशन। आपकी ठीक है, उनकी गलत है। ओ क्या बात है, आपने तो बहुत जल्दी पकड़ लिया। नुमरेटर, हाँ नुमरेटर, ठीक है। इसको हम कहेंगे बायर। इसमें उन्होंने एक एस एक्स्ट्रा डाला था और यहाँ पे रिटर्न लेके और डिवाइड मारा, और डिवाइड में हम डालेंगे, अरे मेजर डालना था यार, क्या कर रहा है, नुमरेटर डिवाइड बाय डिनो, ठीक है। अब क्योंकि डिवीजन किया है तो परसेंटेज, वैसे भी यहाँ पे परसेंटेज ही बोल रखा है इन लोगों ने, परसेंटेज का सिंबल डाल रखा है, तो आप परसेंटेज का ही फॉर्मेटिंग ले लीजिए। ओके, एक सैंपल चेक कर लेते हैं सही आ रहा है क्या। वैसे जरूरत नहीं है, सिंपल समी तो लिया है। ओके, क्वांटिटी, रेवेन्यू और पेनिट्रेशन, इसको थोड़ा सा बढ़िया बना देते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है, चकाचक आ गया अब ये। ओह, यहाँ पे 1000 सेपरेटर नहीं है क्वांटिटी में, तो हम लगा देते हैं। नहीं है तो क्या हुआ, लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, ये वाला पार्ट भी खत्म। अब जब ये खत्म हो गया है तो इसको क्यों रख रहे हैं हम लोग। ओके, इसमें लिखा है ग्रोथ इज कैलकुलेटेड, ग्रोथ की कैलकुलेशन, वैसे यहाँ पे ग्राफ दे रखा है, उसके बारे में बोल रहा है ये, तो बात नहीं। फिर बाद में इन्होंने बोला है ये कुछ और चाहिए इनको, एक मार्केट का भी। मार्केट में इनका मतलब है कंट्री, यहाँ पे कंट्री कर देते हैं हम लोग, कंट्री मतलब था इनका, मैंने चेंज नहीं किया था, भूल गया था मैं। ओके, इसमें लिखा है फिल्टर ऑन टॉप ऑफ द डैशबोर्ड, जो कंट्री नाम का भी होना चाहिए, एक कंट्री का होना चाहिए, एक टाइम पीरियड का होना चाहिए। टाइम पीरियड तो निकालना पड़ेगा, यही इसमें टफ पार्ट है। स्लाइसर रख लेते हैं ऊपर कंट्री का, मार्केट नाम पे कोई कॉलम नहीं है ना, तो यही है हमारे पास। इसको ड्रॉप डाउन ले लीजिए, जैसे लेना है वैसे ले लीजिए। ओके, ये बना दिया हमने, ये वाला पार्ट खत्म। देयर शुड बी एन एग्रीगेट ऑप्शन ऑल, मतलब इसमें सेलेक्ट ऑल भी मांगा है इन्होंने, तो यहाँ चले जाइए, यहाँ चले जाइए, यहाँ चले जाइए और इसको ऑन कर दीजिए। अब सेलेक्ट ऑल भी आ गया है, हमने सब कर दिया मतलब। तो ये दोनों पार्ट, ये वाला रह गया है, ये अभी थोड़ी देर में करेंगे। इसको करने के लिए हमें पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा। अब आता है ट्रिकी पार्ट। या एक काम करते हैं, पहले इस पे वर्क कर लेते हैं, ये तो अभी इजी बन जाएगा। कुछ तो होना चाहिए, राइट। ओके, कंट्री, कंट्री ले लेंगे, कंट्री लिया और ड्रॉप कर दिया। अच्छा एंड में आया है, ओहो एंड में नहीं चाहिए, स्टार्टिंग में चाहिए। ओके, ये इधर रख जाएगा, ठीक है। ये कंट्री हो गया, क्वांटिटी, रेवेन्यू और पेनिट्रेशन चकाचक आ रहा है। इन्होंने मांगा था वैसे मैट्रिक्स में मांगा है, मैट्रिक्स में दे देंगे यार। उसके बाद ग्रोथ मांगा है। ओके, और भी कुछ फिल्टर मांगे हैं। फिल्टर में एक प्रोडक्ट कैटेगरी का फिल्टर है और मैन्युफैक्चरर का फिल्टर है। तो प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, ये रहा प्रोडक्ट कैटेगरी, और उसके अलावा मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर ये इधर डाल दिया। ओके, इसके स्लाइसर ले लेंगे, स्लाइसर को ड्रॉप डाउन कर देते हैं, अच्छा लगता है, आदत है आदत। ओके, इसको फॉर्मेट उठाया, इसके ऊपर डाल दिया, ऐसे ले लेते हैं, ड्रॉप डाउन इसके बगल में रख देंगे। ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा पर कोई बात नहीं, इतना तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो हमने दो भी बना दिए। वाह, लकी। अब ये लास्ट वाला, द ट्रिकियर वन। ओके, अब इसमें चैलेंज क्या है, पहले एक बार दोबारा समझ लेते हैं चैलेंज है क्या। अगर मैं कह रहा हूँ लेटेस्ट कंप्लीटेड मंथ, अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ, ठीक है, इसमें एग्जांपल दे रखा है अगस्त 20। पहले तो आप ये समझिए कि भाई जो मेरे पास डिम का टेबल है, डिम पीरियड सबसे पहला, उसमें आपके पास डेट ही नहीं है।
ना डेट है ना मंथ है, पता कैसे लगाओगे? फंस गए राइट? जब है नहीं तो पता कैसे लगाएंगे? इसमें कुछ और कॉलम थे, मैंने उड़ा दिए यार, क्या कर दिया मैंने। ओके, क्या करें? फंस गए राइट? सिमिलरली अगर आप फैक्ट टेबल में जाएंगे तो वहां पे भी देखेंगे, वहां पे भी पीरियड का कॉलम है, और इवन वियर्ड है ये, वियर्ड है, 11 है, फिर 400 से शुरू हो रहा है, फिर इससे शुरू हो रहा है, बहुत ज्यादा वियर्ड, लिटरली बहुत ज्यादा वियर्ड। क्या करें? फंस गए। ओके, सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे बड़ा प्रॉब्लम। ओके, हमारे पास कुछ पॉइंट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, जिसके बेसिस पे हम डेट बना सकते हैं। पहला, हमारे पास ईयर अवेलेबल है, ठीक है। दूसरा, डिम पीरियड के अंदर अगर आप जाएंगे तो आप पाएंगे आपके पास, अरे डिम प्रोडक्ट के अंदर क्यों आ गया, हाँ, आपके पास वीक भी अवेलेबल है, आपके पास वीक भी अवेलेबल है इधर। तो वीक प्लस, मतलब वीक एंड ईयर का इस्तेमाल करके हम इसे अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, समझा लेते हैं, पहले समझ लेते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में क्या है, इसको समझ लेते हैं पहले। ओके, ठीक है। आपसे एक सवाल पूछते हैं, एक वीक में कितने दिन होते हैं? हाँ जी, 7 7। दिन। 6? अच्छा, मेरे को लगा 6 होता है। ओके, नाइस, ठीक है। तो कुछ अजम्पशन के बेसिस पे चलेंगे यहाँ पे। अगर ये एक है, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास, अच्छा एक सवाल आपसे, अगर मैं वीक 1 पे हूँ तो क्या वीक 1 में 1 जैन होगा? हाँ, बताइए। हाई हाँ होगा चांसेस है, सर। नहीं, एब्सोल्यूट चांसेस है, नहीं होगा? एब्सोल्युटली होगा। होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वीक 1 में आपका 1 जैन ना हो। अगर हम कैलेंडर ईयर की बात कर रहे हैं तो। हाँ, यस, कैलेंडर की बात हो रही है ना यहाँ पे, देखो बताया तो गया नहीं है कि फिजिकल के हिसाब से निकालना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, वीक 53, क्या वीक 53 में 31 जैन होगा? आप 31 दिसंबर, सॉरी, दिसंबर बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ, होगा। होगा ना? ओके, नाइस। तो इस अजम्पशन के बेस पे हम इस पर डेट निकालेंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं, ये जो वीक हैं, इन वीक्स को यहाँ अरेंज कर देंगे हमारे फैक्ट टेबल के अंदर, यूजिंग कौन सा फंक्शन? लगाओ, थोड़ा तुक्का लगाओ यार। लुकअप या रिलेटेड 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 नहीं, रिलेटेड तो डिमेंशन, हाँ रिलेटेड से ठीक है, डिमेंशन से फैक्ट जाता है। ट्रेनिंग ट्रेनिंग लेने का फायदा याद आ रहा है। ओके, ठीक है, ये देखिए डेट, ईयर आ गया, उसके सामने वीक आ गया, और नीचे आइए, नीचे आइए, नहीं, तेरा नीचे जाना पड़ेगा, और 19 ले लेते हैं, ठीक है। ये देखो, उसमें भी आ गया, नाइस, क्लियर। और अब मतलब इसका ही सारे इस्तेमाल, सर सारे वीक्स रिपीट करेंगे ना दोनों ईयर में, 1 to 53। हाँ हाँ, करेक्ट, सही ठीक कह है। रहे हैं। ठीक है, इसमें जितना डेटा दिया गया है हम उसके बेसिस पे ही काम कर रहे हैं, हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा रहे, या लगा रहे हैं वैसे। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ, अगर मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि वीक 1 में 1 जैन आता है, जो कि सही भी है वैसे, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस 1 के सामने, अगर अज्यूम कर लेते हैं 1 के सामने अगर मुझे 1 जैन 2020 प्रिंट कराना है, तो मैं ऐसा क्या दिमाग लगाऊं? हाँ जी, और सेकेंड वीक में 7 ऐड अगर हम कर दें ऐसे करके, तो 8 जैन सेकेंड वीक में आएगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? अगर इसी चीज को आगे समझते हैं। बढ़ाते चले जाएं तो डेट आती चली जाएगी, हम्म तो है ना दिमाग? आपको कुछ ऐसा कैलकुलेशन बनाना है कि ऑब्वियसली फर्स्ट डेट हमारी, स्टार्ट डेट हमारी 1 जनवरी 2020 रहेगी। तो आपका जो भी फॉर्मूला होगा वो हाँ रो 2 पे काम नहीं करेगा। इट वुड टर्न आउट लाइक 0। उसके हाँ, बाद रो 3 में 7 ऐड होगा। करेक्ट फिर करेक्ट, रो, सही हाँ समझे आप। हाँ। केस हाँ जी, बताइए। सर इफ इफ वाला स्टेटमेंट फंक्शन लगा लगाएंगे, के जहाँ पे if वीक statement का को नंबर 1 होगा वहां पे हम डेट का फंक्शन लगा के डेट को स्टैटिक कर देंगे 01,
और मंथ को स्टैटिक कर देंगे 0 1 और ईयर पिक कर लेंगे ईयर में से, और बाकी जगह सब में +7 कर देंगे। तो ओके प्रॉब्लम ये 53 हाँ टाइम्स लिखना पड़ेगा इसको। हाँ वही, अरे वो तो एक कॉलम बना देंगे, खुद ही कर देगा यार वो। एक कॉलम बना के उसमें कैलकुलेशन फॉल्स सोच स्टेटमेंट सकते में हैं। +7 कर देंगे। अच्छा हाँ चलो, गुड 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 गुड, ओके ओके। अब यहाँ पे अगर मैं कॉलम बनाऊं, ईयर तो मेरे पास है, 1 जनवरी में खुद ही लिख सकता हूँ, यस बताइए। यस ईयर अगर मेरे पास है और हर साल में 1 जनवरी होता ही होता है, ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि किसी साल में 1 जनवरी आए ही ना, ऐसा तो नहीं हुआ ना आज तक हिस्ट्री में, आई थिंक नहीं हुआ हुआ। ईयर ले लिया, 1,1 दे दिया, इतना तो अज्यूम कर ही सकते हैं यार, आ गया ना। मानते कि नहीं मानते? अगर नहीं मानते हैं तो मुश्किल हो जाएगा, मानिए भाई। ओके, वह कितना टाइम लेगा? सर, ये वही है क्वार्टर स्टार्ट डेट क्वार्टर वाला। अभी नहीं आया है, अभी पूरा जहां जहां पे 2020 लिखा हुआ है वहां पे 1 जनवरी 20 आ गया है ये। ओके, अब यहाँ हाँ पे तो थोड़ा बहुत, ओके, हाँ अब यहाँ पे थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स लगाएंगे हम लोग, अब फिर देखिए कमाल। ओके, अब मैं यहाँ पे आता हूँ। अगर मैं बोलूं कि इस डेट में से आप मुझे -1 कर दो, ठीक है, इस डेट में -1 कर दो, ठीक है, उसके बाद प्लस पीछे से आवाज आती है, क्या क्या कहा वैसे आपने? सब 7 सर। +7 की जगह पे मल्टीप्लाई ना कर दें, हाँ हाँ वो और भी। प्लस करके डेट लगा दें, डेट में 2020 लगा दें, और ऐसे कर दें तो हाँ सर वो डेट आ जाएगी। हो गया ना। क्या बोलती पब्लिक? तो जो करंट वीक है उससे एक वीक पहले जाओ और फिर उसमें मैं क्या 7 कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर दो। मैं देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ आप लोगों को। मैं इसको उठा रहा हूँ, मतलब इनडायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूँ बताता हूँ। अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 7 हो जाएगा, मतलब 7 दिन हो जाएंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि 7 दिन का मतलब ये हो सकता है कि 7th जो डे है वो सेकेंड वीक में भी फॉल कर सकता है, क्योंकि हमारा जो वीक 1 है वो अधूरा भी हो सकता है ना, क्योंकि हमारा जो 1 जन होगा वो बीच में आ सकता है, तो वो अधूरा हो सकता है, और मतलब कुछ इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। एक बार दिखा देता हूँ, एक बार। ये देखो 1 जन यहाँ आ रहा है, तो ये अधूरा वीक माना जाएगा, क्योंकि 7 इसमें सेकेंड वीक में आ जाएगा, फिर हम फंस जाएंगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? नहीं मानते? अच्छा चलिए यहाँ देख लीजिए, चलिए ये देखिए, अब बताइए 7 कहाँ आएगा इसमें, खुद देख लीजिए आपके सामने है। तो इसलिए मैं डायरेक्ट अज्यूम नहीं कर सकता हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने इस नंबर को रिवर्स करा दिया इनडायरेक्टली, मैंने इसे उठाया ऐसे करके और उसको एक रो नीचे उठा पेस्ट कर दिया और यहाँ 0 करवा दिया मैंने। अब मैं अगर यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, ऐसे होगा फिर ये, अब ज्यादा हो गया तो, ठीक है। और उसके बाद इन सभी डेट्स में अगर मैं प्लस कर दूं और डेट लगा दूं 2020,1,1 डाल दूं, तो ये डेट ऐसे आ जाएगी फिर। करेक्ट? अब सही आ रही है? बताओ बताओ, सही आ रही है कि नहीं? ये देखो, तो ये क्या करेगा, जो एक है उसके ही पैरेलल, मतलब वर्टिकली सारे डेट्स उठा देगा उसके। देखो अभी वर्टिकली दिखाता हूँ आपको, देखो 1, 8, 15, 22, 29 सारी की सारी सेम रेंज में आ रही है, सेम डे में फॉल कर रही है, देख लो, है ना इंटरेस्टिंग, राइट? देख लो 1, 8, 15, 22, 29, फिर 5, 5 भी आ रहा है। हाँ जी, क्लियर या अनक्लियर? नहीं है, कोई बात नहीं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये तो आपने हार्ड कोड कर दिया है, इसको डायनेमिक कैसे करोगे? इसको डायनेमिक करने के लिए हमारे पास सब है इधर, तो पेस्ट मारा, डायनेमिक करने की जरूरत नहीं, ये तो हमने पहले ही बना लिया था। इसको यहाँ डाल दीजिए, हो गया। और ये जो B2 है ये हमारा वीक का नंबर है, एंड एंटर।
अच्छा ये देखो 1 जनवरी, 8 जनवरी, 15, 22, 29, आगे ना सारी डेट। क्या बोलती पब्लिक? या कुछ नहीं बोलती, साइलेंट रहती पब्लिक? गुड सर। कोई सवाल नहीं है? अंजलि जी कैसा लगा? जबरदस्त। अब डेट आ गई है तो अब मेरे लिए ये निकालना आसान हो जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ सर। हाँ ओके ओके। अब डेट के बेसिस पे मुझे पता लगाना है कि लेटेस्ट कंप्लीटेड मंथ, लेटेस्ट वाईटीडी भी निकालना है और थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा उसके बाद ही। ठीक है ठीक है। तो हम इसको करने के कई तरीके हैं, उनमें से एक आसान तरीका ले लेते हैं। हाँ जी, कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं हाँ जी सर। नहीं। सर वो पिछले फॉर्मूला में लाइक एजम्पशन ये हुआ कि जो हाँ भी 1 जनवरी मतलब उस वीक में जिस डे से भी स्टार्ट हो रहा है, वो मंडे हो या ट्यूसडे हो, तो हाँ, बाकी वो उसी पैटर्न को फॉलो करके नेक्स्ट डे भी उसी दिन नेक्स्ट से वीक ले ले की, नेक्स्ट वीक का, राइट? नेक्स्ट वीक की डेट भी निकालेगा, ऐसे समझिए। हाँ ऐसे हो रहा है, मतलब सीधी सी बात है, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, है ना? और हमारा करेक्ट सर। मतलब हर वीक 7 डेज का ही बना होता है, तो ये हाँ 7 ही हाँ हमारा कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये अजम्पशन भी कह सकते हैं आप इसको, या हम बिल्कुल सही सही वे में जा रहे हैं, ये ऐसे भी कह सकते हैं। तो अच्छा वर्ड नहीं आ रहा है इसलिए कुछ भी बोल देते हैं। अच्छा ठीक है, अब आते हैं लेटेस्ट कंप्लीटेड मंथ। अब ये कैसे निकलेगा? अच्छा, अगर मैं कह रहा हूँ लेटेस्ट कंप्लीटेड मंथ, ये एक्चुअली में हमारे कैलेंडर या हमारा जो सिस्टम का कैलेंडर है उसके हिसाब से नहीं बोल रहा है, ये बोलना चाह रहा है आपके फैक्ट टेबल के डेटा के हिसाब से। इसमें जो लेटेस्ट का कब का अवेलेबल है, अगर आप इधर आएंगे और इसको डिसेंडिंग सॉर्ट मारेंगे, नहीं डिसेंडिंग सॉर्ट से ऊपर चला गया, अच्छा ऊपर जाना पड़ेगा। अच्छा, तो आप पाएंगे जो लास्ट डेट है आपके मॉडल के अंदर, फैक्ट टेबल के अंदर, वो है 16 सितंबर। और 16 तो अधूरा है, राइट? सितंबर पूरा नहीं है। सितंबर से पहले क्या आता है गाइस? अगस्त। अगस्त। तो अगस्त की सेल मांग रहा है ये, लास्ट कंप्लीटेड में अगस्त की सेल मांग रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत अगेन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टैक्स लिखना पड़ेगा, अनफॉर्चुनेटली। लगा देते हैं। सर ओके, यस। सर डैक्स लिखे बिना अगर हम जो फिल्टर वाला फंक्शन मतलब फिल्टर वाला टैब होता है वहां पे डाल दे 1 के साथ, तो 1 के साथ, 1 का मतलब क्या है यहाँ पे? लेटेस्ट वाला 1 रहेगा ना, वो तो ऑटोमेटिकली जैसे आपने डैक्स लिखा है उसी से फंक्शन लेटेस्ट को उठा। मंथ का रहेगा। थोड़ा और एक्सप्लेन करिए, क्या कहना चाह रहे हैं? सर आप इसमें जाइए फिल्टर इसमें वाला जो डेटा व्यू में। डेटा व्यू में फिल्टर वाला जो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, हाँ यहाँ पे अच्छा, एक फिल्टर चीज वाला। मैं क्लियर कर दूं, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये मेजर नहीं है, ये फिल्टर में देने हैं आपको। कॉलम से। कॉलम्स होने चाहिए, फिल्टर नहीं है ये, सॉरी, अच्छा मेजर नहीं है ये। ऊपर लिखा हुआ भी है, अगर पढ़िए आप जरा, बिलो क्रिएट टाइम रिपोर्ट। पीरियड फिल्टर। ठीक है, तो आपको ये कॉलम में देने हैं, कॉलम बनाना पड़ेगा आपको, ये हल्के में नहीं ले ओके सकते। हाँ ये बात तो है कि आप मेजर बनाएंगे, मेजर बना के फील्ड पैरामीटर इस्तेमाल करके फिल्टर में दे दीजिए, है ना? हम्म। पर उतना भी आसान नहीं है। सर अगर हम फिल्टर व्यू ऑन कर दे और जो भी रिपोर्ट देखेगा उसके लिए और उसमें दे दे तो चलेगा नहीं? लाइक आप हम फिल्टर, तो यही चाहते हैं ना। आप एक बार उसमें जाइए, मैं शायद एक्सप्लेन ढंग से कर नहीं पा रहा हूँ। हाँ हाँ बताइए। आप यहाँ ये फिल्टर वाला, में जाइए। हाँ, ठीक है, आ जाते हैं सर। जिस अब विजुअल में बताइए। डालना है उस विजुअल में कॉलम डाल दीजिए, वाला जो कॉलम हमें चाहिए। चलिए, आपकी बात मानते हैं, और डेट का कॉलम कहाँ गया भैया? ये रहा, ये डाल दिया जी। अब बताइए क्या करना है? इसमें बेसिक फिल्टर में हाँ, रिलेटिव 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 वाला डेट ले फिल्टर। लेते हैं। अच्छा ले लिया हाँ सर। अब आप कह इसमें। रहे हैं कि इसकी जगह पे आप कैलेंडर मंथ ले लीजिए, हाँ और नेगेटिव इसमें 1 कर दीजिए बस, है ना? इज इन द लास्ट हाँ मंथ, ऐसे। अच्छा हाँ अच्छा, ठीक है। चलिए थोड़ा देख लीजिए इसके, ये क्या करेगा। अप्लाई कर देते हैं। अब जरा इस डेट पे गौर डालिए, नजर डालिए जरा, क्या है ये? क्या ये ये हमारे हमारे कैलेंडर। सिस्टम
हमारे सिस्टम सिस्टम डेट की पे डेट चल पे रहा है, है। तो हाँ क्या इससे सॉल्यूशन निकलेगा? नहीं, बट ये तो आपने जो डेट डाली उसकी डेट खानी चाहिए थी ना सिस्टम, मतलब मैं गलत समझ रहा था। ये आप गलत समझ रहे थे। ये हमारा मॉडल के हिसाब से चलाना है, सिस्टम डेट के हिसाब से नहीं चलाना है इसको। क्या आपको फिर आपके सवाल का आंसर मिल गया? हाँ मिल गया सर। गुड, बस और कुछ नहीं जानना आपने को। आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। तो अगेन हमें जैसे ये स्लाइसर है वैसा देना है, तो उसके लिए हमें वो कॉलम में चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टेक्स्ट लिखना पड़ेगा सर एक अनफॉर्चुनेटली। क्वेश्चन है, राकेश यस सर एक क्वेश्चन है, स्लाइसर में सर। देना है पर वहां लिखा है कि सिर्फ उस स्लाइसर में लेटेस्ट मंथ डिस्प्ले होगा क्या एज अ वैल्यू, या सारे हाँ मंथ कि भी वो होंगे और लेटेस्ट मंथ लेटेस्ट, भी होगा? नहीं नहीं नहीं, लेटेस्ट मंथ का मतलब तो एक ही मंथ होगा ना, एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अगस्त 2020 दिखा होना चाहिए, इसका मीनिंग ये मिलेगा। आपको लेटेस्ट मंथ एज अ कीवर्ड दिखाना है, अगस्त 20 नहीं दिखाना है, ठीक है जी, ये बोला गया है। और उसी फिल्टर के अंदर लेटेस्ट क्वार्टर होना चाहिए, वाईटीडी होना चाहिए, और लेटेस्ट वीक होना चाहिए। ये सारे फिल्टर के अंदर होने चाहिए एज अ कीवर्ड। मतलब मैं अगर लेट इसको टिक कर दूं स्लाइसर में, तो मेरा जो ग्राफ है वो लेटेस्ट मंथ दिखाए, मेरे को लेटेस्ट मंथ का डेटा दिखाए, ये कहना ठीक चाह है रहे हैं ठीक है। क्या। तो हमें लॉजिकली अचीव करना है, तो हम कुछ वेरिएबल बना लेंगे। हम ले लेंगे लास्ट डेट या लास्ट ट्रांजेक्शन डेट ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा लगता है। ओके, इसमें लगा देंगे मैक्स, फिर लगा देंगे फैक्ट टेबल का डेट ले लेंगे। देखो डेट आने से ना खुद बहुत आसान हो गया है ये अब, है ना। आई कैन प्ले, मैं इसमें गणित भी लिख सकता हूँ, आ गया, एंटर, लास्ट लिखा और टैब मारा। जैसे मैं इसे रन करूंगा देखेंगे 16 सितंबर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है लेटेस्ट कंप्लीटेड मंथ, राइट। तो इस डेट में कितना प्लस करूं कितना माइनस करूं कि ये पिछले महीने की डेट आए, ठीक है जी। तो हमारे पास एक बहुत प्यारा फंक्शन है, का नाम है ईओ मंथ। ईओ मंथ, इसमें कोमा लगाइए और इसमें -1 कर दीजिए, तो एक महीने पीछे चला जाएगा ये, और उस महीने की लास्ट डेट दे देगा आपको ये। एक महीने पहले का मतलब है अगस्त, अगस्त की लास्ट डेट का मतलब है 30 अगस्त, ठीक है। ओके, और अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करके, अगर मैं अगस्त की पहले डेट चाहता हूं तो -2 करिए और लास्ट में +1 कर दीजिए, तो 1 अगस्त भी दे देगा आपको ये। 1 अगस्त भी आ गया, है ना, इंटरेस्टिंग ये ना। ओके, और अगर मेरे को पूरे अगस्त की सारी डेट चाहिए, अगस्त की पूरी डेट, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, कैलेंडर फंक्शन लगा लेंगे। कैलेंडर फंक्शन को स्टार्ट डेट चाहिए और एंड डेट चाहिए होती है। ये तो हमारी क्या दे रहा है, ये हमारी स्टार्ट डेट दे रहा है ईओ मंथ, और ये वाला ईओ मंथ हमें देगा एंड डेट। ब्रैकेट क्लोज करिए, ये करली ब्रेसेस नहीं चाहिए। अब जैसे ही रन करूंगा अगस्त की सारी डेट आ जाएगी, देखिए, है ना। इंटरेस्टिंग राइट, ये मजा नहीं आ रहा है? थोड़ा बोरिंग तो है वैसे, मेरे को भी फीलिंग आ रही है, कोई जब बोल नहीं रहा था तो बोरिंग बोरिंग से लगता है। रहने दे क्या, सही है सर। ठीक है, अच्छा चलो, कोई बोला, अच्छा लगा मुझे। तो सर नाउ ये जो पूरा कैलेंडर फंक्शन है, ये आपको एक टेबल बना के दे रहा है, तो आपको दिख रहा है। इसको कट मारिए और इसको एक वेरिएबल में डाल दीजिए। वेरिएबल बनाया, इसको हम कहेंगे लेटेस्ट कंप्लीटेड मंथ, LCM कह दिया और डाल दिया इसके अंदर। फिर आया नेक्स्ट। अब उसके बाद अगला उन्होंने बोला है लेटेस्ट कंप्लीटेड क्वार्टर। अब यार ये कैसे निकलेगा, है ये कैसे निकलेगा? तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि भाई जो सितंबर है वो कौन से क्वार्टर में फॉल कर रहा है, पहले ये समझना पड़ेगा। अरे आजा, पहुंच ही नहीं रहा है तो। थर्ड क्वार्टर। अच्छा, so now this is your first quarter, Jan, Feb, March, April, May, June 2nd, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। तो आपने नोटिस किया कि ये फॉल तो थर्ड क्वार्टर में पड़ रहा है, पर क्वेश्चन के हिसाब से कंप्लीटेड क्वार्टर बोला गया है, तो मतलब जून। जून, अगस्त और सितंबर को नहीं ले सकते, सही अनफॉर्चुनेटली नहीं बात ले है। सकते हम। हमें कौन सा लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा अप्रैल टू अप्रैल, जून। मार्च और जून। ये तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन बन रहा है भाई, क्या हो रहा है ये? ओके, तो हम यहाँ पे आते हैं, यही वाला लॉजिक फिर यूज करेंगे।
और क्वार्टर की स्टार्ट डेट और एंड डेट निकालेंगे और फिर सेम यही लॉजिक लगा देंगे दोबारा से, ठीक है। फिर कर्ली ब्रेसेस ऑन एंड ऑफ कर देंगे, ये जरूरी होता है, मानता नहीं है, शैतान है। इसको रन करेंगे, 16 आ गया। ओके, अब मैं इस मंथ का इस्तेमाल करके इसमें से क्वार्टर बाहर निकाल लूंगा, डेट का इस्तेमाल करके, सॉरी, क्वार्टर लगाया। तो क्वार्टर कौन सा देगा राहुल जी? ये आपने क्या बोला था? थर्ड क्वार्टर। क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर आ गया, ठीक है। ओके, अब हमें ये पता लगाना है कि यार क्वार्टर पूरा है कि नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है, ये क्वार्टर पूरा है कि नहीं ये निकालना है। ये कैसे पता चलेगा कि जो हमने रन किया है इस टाइम पे, वो हो सकता है ना कि थर्ड क्वार्टर कंप्लीट हो चुका हो, है ना, ये भी तो चेक करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ा है कि मैं सीधा जाऊं पहले पिछले क्वार्टर में जाके ही पूरा इसको चेक करूं, है ना? सही कह रहा हूं मैं? जो आपका क्या कह रहे रो 2 है मैक्स फैक्ट हाँ। डेटा, वो 19 कुछ आ रहा था ना? हाँ, So सितंबर की डेट आ रही है। if 19 September, I mean, if max fact data date is less than end of max data date, then obviously we'll have to go to prior quarter. एक कंडीशन देना पड़ेगा। एक बार दोबारा बोली लॉजिक। मैक्स डेटा निकालेंगे मॉडल में। ओके ओके, अगर मैक्स डेट जो है, हाँ, अगर मैक्स डेट उसी मंथ की ईओ डेट, एंड ऑफ डेट से कम है। मंथ क्यों लेंगे हम? व्हाट इफ अगर वो सितंबर ना होके अगस्त होता तो? अगेन, अगर फिर अगर फंस हम जाते हैं अगस्त में हैं, तो अगस्त का उसकी एंड जगह ऑफ पे। मंथ हो गया 31 अगस्त, सो ऑब्वियसली 19 अगस्त इज लेस देन 31 ऑफ अगस्त, हमें प्रायर क्वार्टर में जाना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, हमें यहाँ पे मंथ की एंड डेट नहीं चाहिए, हमें क्वार्टर की एंड डेट चाहिए और उससे कंपेयर करना चाहिए इसको। मैं बता रही हूँ कि हमें पहले प्रायर क्वार्टर में जाना है कि नहीं जाना है। अगर जाना हाँ, है वही तो वही वही। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल आप इधर देखिए, इससे समझ में आ जाएगा। मैं इधर हूँ जैसे, ओके, सितंबर में है हम, ठीक है जी। सितंबर की आपने कहा 16 तारीख है, आप कहते हैं आप इससे कंपेयर कर लेंगे इसके लास्ट डेट से। हाँ, मैं कह रहा हूँ सितंबर नहीं है, सितंबर के अलावा वो अगस्त है, मतलब ये क्वार्टर के मिड में है इस टाइम पे। अब मिड का आप 16 पे हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, 16 को 31 से कंपेयर करेंगे तो ये बस ये कंफर्मेशन ये बताएगी कि अगस्त के मंथ एंड से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इंस्टेड हमें कंपेयर करना चाहिए इसको क्वार्टर के एंड डेट से, कि उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर उससे मैच कर रहा है तो आपका क्वार्टर कंप्लीट हो चुका है, और अगर नहीं कर रहा है तो क्वार्टर अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ है ना? ठीक है। ओके, अब हमें निकालना है क्वार्टर की एंड डेट बेस्ड ऑन इसके हिसाब से। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता नहीं? ओके, तो लकीली हमारे पास तरीका है, मैथमेटिकल तरीका, हम इस पे 3 से गुणा कर देंगे। क्वार्टर कौन सा है सर? ये राहुल जी कौन सा क्वार्टर है? 3 तीसरा? into 3 9। हाँ, थर्ड क्वार्टर नहीं, है। हाँ, थर्ड क्वार्टर है। थर्ड क्वार्टर में, और हर क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3 महीने। अगर थर्ड क्वार्टर को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 9। 9। 9 को हम सितंबर कह सकते हैं, राइट? हम्म। तो सिमिलरली उसी ग्राउंड पे अगर मेरा क्वार्टर 2 होता, 2 से मल्टीप्लाई करते 6 आता, 6 मतलब जून होता, जून इज माय लास्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो सिमिलर लॉजिक लगा देंगे यहाँ पे, डेट लगाया। अब डेट लगाने के मतलब मेरे को ईयर चाहिए होगा, ईयर लिया, ईयर के लिए हम ये वाला फंक्शन कॉपी कर लेंगे, इधर डाल देंगे, और कोमा, ये तो मेरा मंथ दे रहा है, इसके एंड में चले जाएंगे और कोमा 1 ले लेंगे। तो ये जो बना के देगा ये उस क्वार्टर के जो लास्ट मंथ की फर्स्ट डेट दे देगा। इसको अगर आपको एंड मंथ में ले जाना है, ये मत लगा के कोमा 0 कर दीजिए और ये क्वार्टर की लास्ट डेट आ जाएगी इस तरह से आपकी। कैसा लगा तरीका मेरा? बोरिंग है ना? मुझे मालूम था बोरिंग है। ओके, तो इसमें जाइए, अब यहाँ पे लगाइए इफ इक्वल टू लास्ट ट्रांजेक्शन डेट। अगर ये बराबर है, अगर ये बराबर है, इसका तो यही मतलब है कि जो क्या था यार, भूल गया मैं। हाँ, इसका मतलब तो है जो करंट ट्रांजेक्शन क्वार्टर डेट है, हाँ, जो ट्रांजेक्शन डेट है वो मेरे क्वार्टर की लास्ट डेट है, इसका मतलब ये निकलेगा। मतलब मैं करंट उसी उसी क्वार्टर को ले सकता हूँ जिस क्वार्टर में ये डेट फॉल करती है। और अगर ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि मेरे को एक क्वार्टर पीछे जाना पड़ेगा, अनफॉर्चुनेटली।
बड़ा लंबा प्रोसेस हो गया वैसे। ओके, तो ये आ गया। नीचे आते हैं। अब यहाँ पे हमें वो सारे दिमाग लगाना पड़ेगा, ये वो वगैरह अजीब अजीब तरह से दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर कैलेंडर लगाइए, फिर क्वार्टर की स्टार्ट और क्वार्टर की एंड दे दीजिए। हाँ, इसकी जगह पे क्यों ना, मतलब यहीं पे बनाने की जगह पे क्यों ना मैं क्वार्टर का नंबर ही ले लूं। मेरे को नंबर से तो मतलब है, नंबर आ जाएगा तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो अगर ये मैच कर गया तो इस ही डेट का क्वार्टर निकाल दो, ठीक है। अदरवाइज इसी डेट में का क्वार्टर निकालो और उसमें -1 कर दो। ये आ गया आपका आंसर। तो इधर आइए, ऐसे उठाइए, तो लंबा बन जाएगा पर चकाचक बनेगा बिल्कुल ही। ओके, अब इसको रन करते हैं। ये थर्ड क्वार्टर में फॉल कर रहा था और ये अब सेकंड क्वार्टर हो गया। हा, निकाल दिया हमने। या कोई और लॉजिक आपको अगर अच्छा लगता हो तो बता सकते हैं। है ना, लंबा प्रोसेस है ये ना। लगाओ यार, थोड़ा दिमाग लगाओ यार। अब हर क्वार्टर की स्टार्ट डेट और एंड डेट निकालना पड़ेगा। ओके, अब हमें क्या करना है, देखिए इस लॉजिक के थ्रू मेरे को क्वार्टर पता चल गया है। जो क्वार्टर मुझे पता चला है उसी क्वार्टर की स्टार्ट डेट और एंड डेट निकालनी है मुझे, और मेरा काम हो जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग। ओके, इसमें आएंगे, एक वेरिएबल बना देंगे, इसे हम कहेंगे LCQ। LCQ। ओके, ये क्वार्टर हो जाएगा मेरा। क्वार्टर नंबर कहना चाहिए इसको, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है जी। ओके, इसको अभी नहीं करता, और एक बार अगर ये आ जाता है उसके बाद मैं अलग अलग तरह से लॉजिक बना सकता हूँ। ओके, मेरे पास नंबर अवेलेबल है, थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है, अब क्वार्टर अगर नंबर अवेलेबल है तो आई कैन सिंपली मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। ठीक है, फिर उसके ऊपर डेट का फंक्शन लगा दीजिए, ईयर लगा दीजिए उसके ऊपर, और ईयर निकालना है ट्रांजेक्शन डेट से ही हमें। ये मेरा मंथ निकाल ही दे रहा है, और इसके एंड में चले जाइए, -1 लगा दीजिए, तो ये आपकी डेट आ गई। तो 1 जून 20 आ जाएगा, जो क्या है, आपके क्वार्टर के लास्ट मंथ की फर्स्ट डे है। इसमें अगर आप ईओ मंथ लगा देंगे 0। और -0 कर देते हैं तो आपके 30 क्वार्टर की जून। लास्ट डेट आ जाएगी, 30 जून आ जाएगी। और अगर अगर इसमें आपने -3 कर दिया तो मार्च आ गई, मतलब +1 की जरूरत है सर। और करते ही 1 अप्रैल से 30 जून का रेंज बना लेंगे। है ना आसान, ठीक है। ये लग रहा क्या। यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे। LCQ। अच्छा, उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी सॉरी, इसको नीचे डालना चाहिए था। सीरीज में चलेगा ना, अच्छा लगता है ये ना। अच्छा सॉरी, LCQ। ओके, इसमें फिर से वही कैलेंडर की अप्रोच, ये मेरी स्टार्ट डेट हो जाएगी कैलेंडर में। इसमें ये तो 0 ले लेंगे और ये हटा देंगे यहाँ से, एंड क्लोज। ओके, अब इस LCQ को कॉपी करेंगे, कॉपी करना था, कट नहीं करना था। यहाँ मारा और रन किया, ये देखो 1 अप्रैल से शुरू हो गया, चलते जा रहा है चलते जा रहा है, और 30 जून पे खत्म। हाँ, ऐसा लगा तरीका, थोड़ा लंबा है पर हो जाएगा, बढ़िया है। नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, बढ़िया से, बहुत अच्छा है। यही अब निकालना है। क्या रह गया अब हमारे पास, YTD रह गया। अगर आपको अभी भी सेंस नहीं कर रहा है, मैं एक छोटे से एग्जांपल से दिखा देता हूँ कि ये लिटरली वर्क कर रहा है। कौन सा टेबल बनाया था हमने, अच्छा सॉरी, टेबल बनाया नहीं है, ये अभी हम सब यहाँ बना रहे हैं। इसे कॉपी करिए, कॉपी करके ये हमने 2 टेबल बनाई है, एक यहाँ बनाई है, सॉरी इधर बनाई है, और एक इधर बनाई है। इसको आप यूनियन कर दीजिए, देखिए फिर आपको दिखेगा जो हम चाह रहे हैं। यूनियन 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 यूनियन, ठीक है। यूनियन में पहले टेबल देनी पड़ेगी, तो पहले टेबल बनाने के लिए इवन मेरे को वो कीवर्ड भी चाहिए।
मैं लूंगा ऐड कॉलम्स। ऐड कॉलम के अंदर हम देंगे LCM, लेटेस्ट कंप्लीटेड मंथ, कोमा, टेबल का नाम तो सही दिया है, क्यों परेशान कर रहा है। उसके बाद मेरे को पीरियड चाहिए, पीरियड का नाम होगा लेटेस्ट, लेटेस्ट था क्या, लास्ट मंथ था, लेटेस्ट मंथ। अच्छा, ये कीवर्ड हो गया, और इसका एक इंडेक्स भी दे देंगे। बस ये एरर क्यों दे रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है भाई। ओहो, LCM एक फंक्शन है तभी गड़बड़ हो रही है, तो अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा इधर। अब ठीक है, मैं तो भूल गया था, LCM तो एक फंक्शन है इसका। अब ठीक है, शानदार। अ, अ, अच्छा, इसमें एक और की बनानी पड़ेगी इंडेक्स नाम से, कॉलम मतलब एक के लिए ऐसी। अब ठीक है, चकाचक बना। अब इधर आइए, कोमा लगाया, इसे किया कॉपी, टैक्स इंसेंटिव है, इंटेंसिव है। इतना हल्के में मत लीजिए, डेक्स इतना भी आसान नहीं है, ये मत सोचिएगा एक एक दो महीने क्लास लेके ऊपर भी सर डेक्स में वेरिएबल का चैंप बन नाम जाएंगे। 7th रो में चेंज करना पड़ेगा, अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा 7th रो में। अरे नहीं लगाएंगे हम नहीं अच्छा, मानेंगे वो आपकी फंक्शन बात। नहीं है तो ले लेगा, ठीक है। ओके, ये देखिए ये बन गया। यहाँ पे आइए और इंडेक्स दे दीजिए 2। भाई 2 दे दे भाई, क्यों नौटंकी कर रहा है। अब इसको रन करेंगे, ये तो रेडी है, यही चाहिए था हम लोग को। ओके, अभी तक सेंस नहीं कर रहा होगा, अब जैसे ही मैं इसका अगर, मैं पूरा नहीं बनाया अभी तक, समझाने के लिए आगे बढ़ जाता हूँ। टेबल टूल्स, न्यू टेबल, और एक काम करते हैं, यहाँ पेस्ट मार देते हैं, ये इवेल्यूएट कीवर्ड यहाँ जरूरत नहीं है, और इसको एंटर मार देंगे। ये देखो पूरा रेडी हो गया कोड, कोड का डेटा आ गया। अरे कोड का डेटा दिखा यार, ठीक है जी। और उसके बाद रिलेशनशिप में जाइए, और इसको यहाँ डाल देंगे, और इसको यहाँ पे उठाइए, और डेट को इससे जोड़ दीजिए। ये देखिए जुड़ गया। अब देखिए कमाल, यहाँ स्लाइसर ले लीजिए एक, और स्लाइसर में ये हटाइए, इसको यहाँ डाल लेते हैं, वैसे अच्छा लगेगा। फिर जब हमने नया टेबल बनाया है उसका पीरियड उठाइए और यहाँ डालिए। ये देखिए आ रहा है ना, ब्लैंक अभी ठीक हो जाएगा, पर फिलहाल के लिए इतना ठीक है। ये देखिए लेटेस्ट मंथ चेंज हो गया, क्वार्टर, हा, बढ़िया ना, अच्छा लग रहा है। हाँ सर, बढ़िया बढ़िया, अच्छा लग रहा है। क्या बात है, अरे डिलाइट में इंटरव्यू दे रहा है कोई बच्चा, कंपनी थोड़ी ना है कि जाएंगे और क्रैक मार के आ जाएंगे सीधा, हल्का समझे क्या। डिलॉयट भाई पैसा देती है तो काम भी लेती है, तगड़ा वाला। इंटरव्यू क्वेश्चन मत रटो, ऐसी आएगी क्वेश्चन वहां पे टेढ़े टेढ़े से। क्वेश्चन रटने से नहीं, समझो चीजें कर क्या रहे हो, समझने की कोशिश करो। तो सिनेरियो सेंड करते हो, फिर आपको कुछ 15-20 मिनट्स का टाइम देते हैं। और विंडो तो कम देते हैं वो एक्चुअली अप्रोच जानना चाहते हैं आपकी, टाइम तो कम दिया है उन्होंने फॉर श्योर। अप्रोच अगर आपको क्लियर हो तो अप्रोच लेवल पे भी चल जाता है। ओके, अब यहाँ पे, अब हमें जो नेक्स्ट निकालना है, देखो क्योंकि मेरे को आपको समझाना पड़ रहा है, मैं आराम आराम से कर रहा हूँ। इंटरव्यू में होता तो समझाने की जरूरत नहीं है ना, वो तो फटाफट कर सकते हैं आप। ओके, नाउ आता है YTD। YTD, YTD बहुत आसान है निकालना, इट्स वेरी इजी। पहली बात, YTD की शुरुआत हमेशा फर्स्ट जन से ही होगी, राइट, अज्यूम है, अज्यूम कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप अगर आपको मतलब फर्स्ट जन से स्टार्ट होगी और टिल डेट तक चलेगी वो, दैट्स इट, सिंपल। तो यहाँ पे आप लगा दीजिए, कैलेंडर फंक्शन लगा दीजिए आप यहाँ पे। इसमें फर्स्ट डेट मतलब सीधा डेट का फंक्शन लगा दीजिए। ईयर तो आप अपने लास्ट डेट से ही ले लीजिए, ट्रांजेक्शन डेट से। मंथ 1 होगा, डे भी 1 होगा, और ये डेट की जो रेंज है लास्ट ट्रांजेक्शन डेट तक ही चलेगी। तो ये आपका YTD बन जाएगा। ये देखो 1 तारीख से शुरू हुई है और 16 16 तारीख सितंबर तक तक, चलेगी है। ठीक तो है। इसे क्या कहेंगे राहुल जी, एल, YTD, एल अच्छा YTD नहीं नहीं, YTD लेटेस्ट YTD YTD, ठीक है। अंडरस्कोर ठीक है लगा दो ना। सर, फंक्शन है YTD भी। अच्छा अच्छा ठीक है। अब क्या बच गया हमारा, लेटेस्ट वीक, ये कैसा निकलेगा। सर ये इसके आगे ईयर टू डेट के आगे एग्रीगेट वीक 1 टू वीक 38 क्या लिखा हुआ है? अरे इसका मतलब है पहले वीक से स्टार्ट करो, 38 वीक तक खींचो इसको, वही तो मतलब होता है। तो वीक तो अपने अच्छा, तो पास, हम निकाल ही वही रहे हैं। हमारे हमारे डेटा जो में 38 वीक लास्ट वीक होगा ना, यानी
यस यस। ठीक है। देखिए हमारा जो डेट है वो वीक लेवल पे ही है, तो हमें इसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ओके, हम नाउ डेट नेक्स्ट लेवल आता पे है, कर रहे हैं ना उसको, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली। अब आता है लेटेस्ट वीक। अब हमारा जो 16 है वो उसी वीक का ही एक इकलौती डेट है, तो मतलब मेरे को एक ही कॉलम चाहिए, 16 ही चाहिए मेरे को इसका मतलब। तो यहाँ पे आते हैं, वेरिएबल लगाते हैं, और इसमें था LW लेटेस्ट LW, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, और यही प्रोवाइड लास्ट कर ट्रांजैक्शन। देता है। ये बन गई, देखो पूरा रेडी है, चकाचक। अब इस दोनों कोड को कॉपी करिए, हमारे इधर आ जाइए, यहाँ इतना सारा लॉजिक बनाया था इसके नीचे डाल देंगे बस। अब यहाँ पेस्ट मार देते हैं, इसे कॉपी कट मार कोमा जरूर लगाना पड़ता है, समझता ये नहीं है इसमें इंडेक्स 3 होगा, ऊपर इसमें रखना इंडेक्स पड़ेगा ना 4। वेरिएबल को सर, रिटर्न से पहले कर रखने रहे हैं, पड़ेंगे ना दोनों लाइन। कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। राहुल जी की नज़रों से कुछ भी छुपेगा नहीं, हमें मालूम है। YTD कॉपी किया, डाल दिया, लेटेस्ट YTD। LW डाल दिया, यहाँ पे लिखेंगे YTD। ये लेटेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ YTD लिख दो या ईयर टू डेट लिख दो, ठीक है, और यहाँ पे इसमें तो लिखना पड़ेगा वीक, लेटेस्ट वीक। LW के। एंटर मारते ही ये एरर आने लग गई। एरर क्यों आ रही है भाई? ये तो सही लिखा है, ये भी सही लिखा है। एरर क्या बोलता है? डुप्लीकेट कंटेंट, अच्छा रिलेशनशिप का प्रॉब्लम आ रही है। अरे आजा, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम की वजह से ये एरर दे रहा है। इसका मतलब है मैनी टू मैनी ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर डेट्स रिपीट कर रहे हैं इस वजह से। तो यहाँ पे इंटेंशनली मैनी टू मैनी बन रहा है, ठीक है, मैं इंटेंशनली, टेंशन की जरूरत नहीं है सर। और फिल्टर डायरेक्शन होगी हमारे टेबल से फैक्ट की तरफ, तो टेबल टू फैक्ट की तरफ फिल्टर ऑन कर देंगे और अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे मैनी टू मैनी चाहिए अपने को, ठीक है, ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, उल्टा हेल्प करेगा। तो हर बार मैनी टू मैनी प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। ओके, नाउ अब देखिए इधर, यस। अब इसका जो ऑर्डर है, मतलब पहले लेटेस्ट मंथ चाहिए, लेटेस्ट क्वार्टर चाहिए, फिर YTD चाहिए, और फिर लेटेस्ट वीक चाहिए, इस ऑर्डर में चाहिए। तो उसके लिए हमने जो इंडेक्स कॉलम बनाया था वो मदद करेगा। पीरियड को सेलेक्ट करिए, सॉर्ट बाय पे जाइए और इंडेक्स पे टिक मारिए, तो ये क्या कर देगा, सॉर्ट कर देगा। ये देखिए चकाचक YTD ऊपर आ गया। कैसा लगा? हाउ वाज इट? बढ़िया। चलिए अब बहुत मेरे को एक बढ़िया। डाउट बढ़िया। हो रहा था, लेटेस्ट वीक कंप्लीटेड है या नहीं वो कैसे पता चलेगा? वो डेटा दिया ही नहीं ना हमको, हमारा डेटा ही वीक लेवल पे है। नहीं वही मैं अब पूछ रही नहीं हूँ, दिया, लेटेस्ट वीक कंप्लीटेड है या नहीं, लाइक 16 से स्टार्ट हो रहा है लेटेस्ट वीक। नहीं 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 नहीं, नहीं। हमने ये देखिए, वो तो हमारा कैलकुलेशन की वजह से हमने पता लगाया है। अगर आप फैक्ट टेबल को देखोगे, इट इज ऑन वीक लेवल। अच्छा यहाँ पे ये ईयर आ गया, ये पीरियड आ गया, टाइम पीरियड देखिए, इसमें डेट ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो कि भी कंप्लीट इनकम्प्लीट है सॉरी सॉरी, ओके ओके। है ना? ओके नाइस, तो ये वाला पार्ट भी हो गया। ओके, बताइए कोई सवाल है तो। लोग हैं चले गए? चले गए है लोग सर, मेरे है। ख्याल। अच्छा अच्छा, नाइस नाइस। ओके चलिए, तो ये वाला व्यू हमने बना लिया है। अब आता है ये वाला व्यू, जो है थोड़ा खतरनाक खतरनाक खतरनाक। अब ये कैसे बनेगा, इसके लिए तो दिमाग भी नहीं लगाया। हम्म, ये तो रेडी है, ये तो आसानी से बन गया, टेबल बना लिया। अब इसका एक जुड़वा बना लेंगे, इसके बगल में रख देंगे। हाँ, थोड़ा ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, यहाँ पे स्पेस ही इतना सारा है मेरे पास। ओके, सेव करने की इच्छा नहीं हो रही, पर कर लेते हैं। सर क्या मेरे नाम को एक देना चाहिए चीज इसका? और, हाँ जी, बताइए सर बताइए। सर मेरे को इनके ना ये जो दूसरा ग्रोथ परसेंटेज वाला क्वेश्चन है उस पर डाउट है। अब डाउट हाँ, ये है कि क्या डाउट है? 2020 तो ईयर कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो ये तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन हुआ ही नहीं ना ग्रोथ का, जब 2020 आपका 16 कैसे, क्या सितंबर बोल तक रहे हैं है। यार? और गलत गलत हम्म, गलत क्वेश्चन आप। एप्पल क्यों? टू एप्पल ही कंपैरिजन क्यों करना है आपको?
अरे सीधी सी तो बात है, सर अगर 2020 16 बात है। सितंबर तक ही हुआ है तो आप उसको 2019 के पूरे साल से कोई कंपेयर कर सकते हैं, सेम पीरियड लास्ट ईयर से ही तो कंपेयर कर सकते हैं। इंटरव्यू में जाके अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो निकाल देंगे वो लोग। सर पर एक चीज बताओ ना, अगर हाँ, ईयर कोई कंप्लीट ही नहीं हुआ तो उसको हम पास्ट कंप्लीट ईयर से कैसे कंपेयर कर लेंगे? यार ये बात तो सही कह रहे हैं आप, पर इंटरव्यू में नहीं पूछेगा ये सवाल। बात सही है आपका, पर क्योंकि इंटरव्यू में हमेशा सिनेरियो। फिर ग्रोथ डिग्रोथ में प्रॉब्लम ही आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ डेज अगर मान लो हमारी ट्रांजैक्शन अभी 16 सितंबर तक हुई है 2020 में, और 2019 में हमने सेल्स पूरे साल की है, तो ऑब्वियस सी बात है 20 के नंबर तो 19 से कम ही दिखेंगे ना। करेक्ट करेक्ट, सही पॉइंट है आपका। ओके, पर क्योंकि पैनल नहीं है इंटरव्यू वाला तो हम पूछ नहीं सकते, और मैं पैनल का पार्ट नहीं हूँ भाई। मेरे पे क्वेश्चन आया, मैं सॉल्व कर रहा हूँ बस। अरे नहीं, मैं अपना सिर्फ वो बता रहा था कि इस केस हाँ में नहीं, वो सेम ठीक है। पीरियड लास्ट ईयर होना चाहिए मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, बात तो वैसे सही कह रहे हैं, सेम पीरियड लास्ट ईयर होता तो ज्यादा बेटर रहता। नाइस। ओके। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि ग्रोथ कैसे निकाली जाए। इंटरेस्टिंग राइट। ओके, तो कुछ दिमाग में हो तो बताइए। ग्रोथ के लिए सर कुछ नहीं करना, करंट ईयर की हमारे पास क्वांटिटी का भी रेवेन्यू है और प्रीवियस ईयर का भी रेवेन्यू है, दोनों को माइनस करके करंट ईयर डिवाइड फंक्शन लगा देंगे। इतना आसान नहीं है। पर फिर इतना वो आसान नहीं। ऊपर भी तो फिल्टर है हमारे पास, एक फिल्टर पेन, यस, उसके हमारी हिसाब से प्रॉब्लम निकलेगी। हमारी प्रॉब्लम ये है, जब मैं यहाँ पे कुछ सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया, तो हम्म। अभी ये मेरे को लेटेस्ट भी दिखा रहा है। 2020 का लेटेस्ट वीक है 38, और 19 का 19 सॉरी सॉरी 20 का। पर अगर हम्म। मैं पिछले साल में जाऊंगा तो उसका लेटेस्ट वीक का क्या मतलब होगा? उसका मतलब होगा 53 वीक। लास्ट वीक की कहा जाएगा उसमें लेटेस्ट वीक। आया समझ में? है ना? राइट, क्योंकि हल्का 2019 तो समझिए। कंप्लीटेड ईयर है तो उसका लेटेस्ट वीक तो बिल्कुल लास्ट वीक होगा, तो इस वीक के Exactly. 38th वीक को लास्ट ईयर के लास्ट वीक से कंपेयर होगा ये। जी जी जी, बिल्कुल सही समझे आप। नाइस, जीनियस। ओके, सर, हाँ जी, बताएं और बताएं। मुझे अभी भी ऐसे डाउट लग रहा है कि ये कंपैरिजन सही नहीं है। अरे इंटरव्यू क्वेश्चन है, कहाँ दिमाग लगा रहे हैं इसमें आप? अगर बिजनेस सिनेरियो होता है जो आपके ऑफिस में पूछा गया है, तब ये सिनेरियो समझ में भी आता है कि तब आप ये क्वेश्चन पूछोगे, वहाँ सेंस भी करता है। ये इंटरव्यू में आपको एक लिमिटेड इन्फो में बांध के रखा हुआ है, इसी से सॉल्यूशन मांगा जा रहा है। आप कह रहे हो नहीं, मैं सॉल्यूशन बाद में निकालूंगा, मैं पहले क्वेश्चन पूछूंगा। और वो क्या कहेगा पता है? वो कहेगा भाई यही सिनेरियो है, इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा है आपके दिमाग में वो अपने पास ही रखो और इसको सॉल्व करो। बस यही बोलेगा वो। ठीक है, ठीक है। तो हम अभी उस पर बात नहीं कर सकते कि सही है अप्रोच है, मतलब क्वेश्चन सही है कि गलत है। होता है ना, हम स्कूल टाइम पे एग्जाम में बैठते थे, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा काम करते थे, क्वेश्चन ही गलत आया है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, बोलते थे ना हम। ये बोलते थे। राइट। तो रिक्वायरमेंट वाला एक्सेल शीट दिखाना अच्छा अच्छा, रिक्वायरमेंट वाला एक्सेल शीट। करंट। ओके चलिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हमें निकालना है। तो इसमें सर हो जाएगा, इसमें ओके। करंट ईयर तो हम सब निकाल ही चुके हैं, हम्म हम सेम मेजर यूज करेंगे एंड देन ऑब्वियसली कैलकुलेट करंट वैल्यू एंड हम्म देन ऑल आपका एयर का भी है हमारे पास, एंड देन हम्म एयर इज इक्वल टू जो भी आपका मैक्स एयर है, जो भी आपका सिलेक्टेड एयर है, -1। ये सेलेक्ट नहीं कर रखा है वैसे हमने। हाँ, एयर लेना पड़ेगा। ओके, सब यहाँ पे आते हैं। तो हम जो क्वांटिटी निकाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम क्वांटिटी का प्रीवियस ईयर की क्वांटिटी निकालेंगे। मैं कहूँगा पी वाई क्वांटिटी। तो लॉजिक के हिसाब से कैलकुलेट लगा देंगे, कैलकुलेट के अंदर आप क्वांटिटी डाल दीजिए। ठीक है। ओके, अब ऐसा क्या लॉजिक लगाऊं मैं कि मेरे को ये पिछले साल की क्वांटिटी दे दे? तो फैक्ट टेबल ले लीजिए आप। ओ नो, फैक्ट का तो फंक्शन ही लग गया है, तो सॉरी सॉरी।
फैक्ट टेबल में ईयर भी है मेरे पास। अब ईयर में अगर मैं 2019 डाल देता हूँ, अरे क्यों 19 डाला है, क्या अजीब से क्या डाल दिया, और ये मुझे हटाना पड़ेगा नहीं तो ये गड़बड़ कर देगा। ओह आ तो रहा है वैसे गड़बड़, कोई बात नहीं, देख लेंगे अभी। एक कार्ड डाल देते हैं और कार्ड के अंदर ये पी वाई क्वान्टिटी डाल देंगे, तो ये आपकी वैल्यू आ जाती है पिछले साल की क्वांटिटी आ जाती अच्छा, है 2 ना। ही साल है ना अपने पास। हाँ 2 साल है हमारे पास। ठीक। ऐसा क्या लॉजिक लगाऊं कि ये हमेशा मेरे को 2019 ही दे, ऐसा क्या लॉजिक लगाएं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे, या मे बी हम इसको पहले हटा देते हैं। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसे हम कहेंगे प्रीवियस ईयर, और इसमें लगा देंगे मैक्स, अच्छा मिन एक्स, सॉरी थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा चल गया मैं आगे। और यहाँ पे जाके ईयर का कॉलम ले लेंगे, ठीक है जी, और यहाँ पे आ जाएंगे ईयर को लेकर, यहाँ पे रिटर्न लगा देंगे और पी वाई रिटर्न कर देंगे। देखो 2019 आ गया, है ना, बढ़िया राइट। ओके, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इस इसको ही पूरा हटा दीजिए यहाँ से, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, तो तब भी आ जाएगा, ठीक है। ये देखो सेम वैल्यू आ गई। राकेश सर, इसको तीन डायनामिक बनाने के लिए जो लास्ट हाँ, ट्रांजैक्शन डेट आपने बनाई थी उसमें से ईयर निकाल के -1 भी तो कर सकते हैं, क्योंकि आगे जाके अगर इस डेटा में डेटा बढ़ा तो मान के चलो 2023 में पहुंच गए तो उसके हिसाब से 2022 प्रीवियस ईयर होगा। दोबारा बोलिए। अगर हम अपनी लेटेस्ट ट्रांजैक्शन डेट में से ईयर निकाल लें तो लेटेस्ट ट्रांजैक्शन डेट जो भी होगी उसका ईयर 2020 हो गया, और प्रीवियस ईयर के लिए उस ईयर में से -1 कर देंगे, तो वो डायनामिक नहीं हो जाएगा? वैसे भी कर सकते हैं, ये भी अच्छा आइडिया है। तो आपने बोला एक करके देखते हैं, मैक्स ठीक है। ऑफ, हाँ ठीक है। आइडिया तो वैसे अच्छा है वैसे। मैक्स ले लिया आपने, उसके अंदर आपने फैक्ट, फेयर निकालना है लास्ट ट्रांजैक्शन डेट का। हाँ हाँ राइट राइट। तो हम्म पहले इसको ऐसे चेक करना जरूरी होता है, जब भी लॉजिक बनाए चेक जरूर करें। हम लोग चेक नहीं करते ना, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। हम भाई एक इसको साथ ईयर सारा से बना रैप नहीं कर दो। ओके -1। नाइस, आ गया। ओ ये क्या था, राउंडिंग प्रॉब्लम, ठीक था राइट, पहले भी चेक करना पड़ेगा। उसके लिए मैं फैक्ट टेबल में चला जाऊंगा और सिर्फ 2019 चेक कर लेंगे क्वांटिटी का। ये पूरा 19 है, 7684747 हाँ सही है, मैच करा, वो डेसिमल भी आ रहा है ना इसलिए। ठीक है ठीक है, गुड गुड नाइस, जीनियस राहुल जी जीनियस। ओके, बट अब ये रेवेन्यू भी निकालना पड़ेगा, ये तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी नहीं। प्रीवियस ईयर निकल जाएगा, इसमें एक पी वाई निकलेगा, और ये भाई सब पी वाई का निकलेगा, ओहो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा यार। हम्म, या एक काम करते हैं, एक बना लेते हैं पूरा, उसके बाद लगाएंगे दिमाग। हाँ ऐसे ही करते हैं, रुका, कैलकुलेशन कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। टैक्स कम बनाना पड़े, ताकि मेजर कम करने के लिए क्या करें ऐसा। नहीं तो मेरे को एक वाईटीटी के लिए एक मेजर बनाना पड़ेगा, फिर मतलब ऑलमोस्ट सारे डायमेंशन के लिए बना, ये सारे 4 बनाने पड़ेंगे ऐसे, सर स्विच 4। यूज कर सकते हैं, तो करंट ईयर के लिए स्विच यूज करेंगे। इफ क्वांटिटी देन गिव मी दिस, इफ रेवेन्यू देन आपने ऑलरेडी 3 मेजर क्रिएट कर लिए ना, तो एक हाँ मास्टर मेजर बनाएंगे, उसमें तीनों डाल देंगे, एंड देन प्रायर ईयर के लिए आप बस एक प्रायर ईयर का मेजर बनाओगे, कैलकुलेट आपका मास्टर मेजर, एंड देन प्रायर ईयर आप ले लोगे जैसे आपने यहाँ पर लिया है वेरिएबल लेके। नहीं नहीं, इसमें ना ये 3 मेजर तो मेरे को बनाने ही बनाने हैं, ये मैंने यहाँ पे भी ऐसे ही करंट लिया ईयर है। का बना लिया आपने, अब एक मास्टर मेजर बना लीजिए। हम्म,
उसमें लिखिए मैक्स ऑफ मेजर, वो आपका कंडीशन हो जाएगा। उसके बाद आप वैल्यूज देते रहिए, क्वांटिटी देन ये देन रेवेन्यू का मेजर, पेनिट्रेशन देन पेनिट्रेशन का मेजर। और प्रायर ईयर के लिए फिर एक सिंगल मेजर ही बनेगा, उसमें बस हमें एयर चेंज करना होगा। देखिए प्रॉब्लम समझाते हैं आपको। हम्म, जो पेनिट्रेशन है इसके अंदर दो मेजर है, बाय और पॉपुलेशन। उसके ये सारे वर्जन बनाने पड़ेंगे, लेटेस्ट मंथ बनाना पड़ेगा, क्वार्टर बनाना पड़ेगा, वाईटीटी बनाना पड़ेगा और वीक बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस कैलकुलेशन करने के लिए 8 मेजर बन जाएंगे, इसके लिए बन जाएंगे 4, इसके लिए बन जाएंगे 4, तो टोटल 16 मेजर बनेंगे यहाँ पे। तब जाके वो स्विच वगैरह या इफ वगैरह लगा सकते हैं। इतनी लंबी कैलकुलेशन बन जाएगी। क्या कोई आसान तरीका भी है? अगर मैं इसकी जगह पे ये जो मैंने डेट टेबल बनाई है, अगर मैं इसी के अंदर डाल दूं लॉजिक कि अगर अरे सेलेक्ट कुछ है, नीचे कुछ और आ रहा है, चल कोई बात नहीं। अगर मैंने यहाँ पे लास्ट वीक पकड़ा है तो यहाँ पे ये पिछले साल का दिसंबर भी दिखाए, ठीक है, वो भी आए। एक ये कर सकते हैं, मतलब ये अभी पूरा जो रन कर रहा है इसे 2020 ही दिखा रहा है, नॉट दिस वन, सॉरी। कहाँ गया, छुप गया क्या? हाँ ये रहा, सॉरी। तो अभी ये जो दिखा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ 2020 दिखा रहा है। मैं इस लॉजिक के अंदर 2019 का भी लॉजिक डाल देता हूँ ताकि उसके भी डेट आ जाए। तो इसका मतलब ये होगा कि जब भी मैं लेटेस्ट पकड़ूंगा तो इस वाले में तो मैं 2020 दिखा दूंगा, इस वाले में ना मैं 20 दिखा सकता हूँ ना 19 दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये डिफरेंस है। अगर मैं वैसे ही मतलब रख आप कह लूँ, रही हो जितने भी वेरिएबल आपने करंट ईयर के लिए बनाए हैं सेम वेरिएबल आप प्रीवियस ईयर के लिए बना के उसको भी यूनियन कर दोगे अपने ब्रिज टेबल में। हाँ हाँ, एक अच्छा लॉजिक आया है, शायद इससे बात बन जाएगी। ओके, तो ये पूरा लॉजिक बनाया था, नॉट दिस वन, सॉरी। वापिस आते हैं, इस पूरे कोड को कॉपी कर लेते हैं, इधर आ जाते हैं। बहुत लेंदी लॉजिक बन रहा है, देखते हैं कितने लोग बचे हैं और कितने लोग चले गए। अरे मेहनत से लोग घबराते क्यों हैं पता नहीं। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है यार, लर्निंग बोरिंग ही होती है, तभी तो पैसे ज्यादा मिलता है उसमें। ओके, अभी जितना भी मैंने लॉजिक बनाया है ये सारा का सारा 2020 का लॉजिक है। हम चाहते हैं कि सेम लॉजिक रहे और 2020 आ जाए। ओह सॉरी, 19 19। 19 हम एक चीज हमें पता है कि जो पिछला साल है 2019 का, उसमें लास्ट वीक क्या होगा? 53 52 53 52 53 वीक तो हमें पता है, पर हमें डेट चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे डेट दिखा रहे हैं। 31 जनवरी 31st ओ of 31 December। दिसंबर सॉरी ओके, 31 दिसंबर। तो ये हमें चेक करना पड़ेगा क्या सच में यही है। डेट तो है नहीं इसे सर हमारे पास, कहाँ से चेक करेंगे? डेट बनाई तो है। अच्छा ठीक है। हल्के में ले रहे हैं। ये देखो 31 दिसंबर आ रही है। ओके, तो इसी के बेसिस पे ये लास्ट ट्रांजैक्शन डेट हो जाएगी लास्ट ईयर की। तो 31 वहाँ प्रिंट करा देंगे हम लोग। हाँ, और उसी के ओके बेसिस पे बाकी वेरिएबल निकल जाएंगे। ठीक है, तो इधर आ जाते हैं। अब एक सेग्रीगेशन और चाहिए ईयर लेवल पे। आई थिंक उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से, वो तो अलग से कैलकुलेटर कॉलम बना के इसी में से निकाल लेंगे, है जी? क्या कहती पब्लिक? हम्म हम्म ओके नाइस। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जाके डेट लगा देंगे। ठीक है, डेट लगाने के बाद ईयर लेना है और ईयर इसी से ले लेते हैं। क्या कहते हैं, इसी से ले लें और इस ईयर में -1 कर देंगे, कोमा कोमा लगा के महीना 12 और डे 31, क्योंकि ये फिक्स है। लास्ट डेट तो फिक्स, लास्ट साल की आखिरी डेट तो फिक्स ही होती है, राइट? ये देखो, एक बार देख लेते हैं। अरे शॉर्ट आउट तो ज्यादा सही रहता है, इसके लिए एक ऑर्डर बाय भी बनाना पड़ेगा, भागते हैं। ये मुझे बहुत बेकार लगता है।
आ गया, समय लेता पर आ जाता है। ओके नाइस, चलो इतना तो अच्छा है। ओके, और ये भी हो गया। YTD में क्या करेंगे? एनी केसेस? लगाइए तुक्का। वो तो बहुत सिंपल हो जाएगा। ओके, YTD में देखिए, हमें एक चीज तो श्योर है कि हमें 2019 का चाहिए। मैंने 2020 का तो मैं ले आया। अब मैं क्या करता हूँ, सिर्फ इस लॉजिक को ही ऑल्टर कर देता हूँ और इसको बोलता हूँ कि ये जो ईयर है इस पे -1 कर दे बस। तो 1 जनवरी 2019 हो जाएगा, करेक्ट। और ये तो हमारा 16 सितंबर 20 है, ये हमारा काम हो जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? नहीं तो रन करके दिखा देता। ये तो आ गया। हाउ इजी इट इज, है ना? देखो कितना फटाफट हो गया। ये तो आसान था। मेन चैलेंज है इधर ये होगा, सर खराब करेगा। ओके, सबसे पहले ये देख लेते हैं। ओके, ये निकालना है लेटेस्ट कंप्लीटेड मंथ। और अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो क्या होगा ये कंप्लीटेड मंथ? एनी दिसंबर केसेस? 19। दिसंबर 19। बहुत बढ़िया। तो उसके लिए अब हमें ये तो नोन है कि दिसंबर हमारा लास्ट मंथ है, तो हमें ये भी पता है कि लास्ट मंथ की एंड डेट क्या है और स्टार्ट डेट क्या है, ये पता है हमको। हम्म तो क्या हम उसका सहारा लेके इसे कॉन्कैटनेट कर लें, सॉरी यूनियन कर लेते हैं, यहाँ पे इसी के अंदर कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा लॉजिक नहीं बनाना पड़ेगा। यूनियन लगा दिया, पहला लॉजिक तो यही हो जाएगा। सही, तो इसको दूसरा बना देते हैं, ईयर ऊपर ले लेते हैं। वैसे वैसे क्या फर्क पड़ता है ऊपर नीचे यार। कोमा लगाया, हमारा पेस्ट। ओके, ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट हो गया, वैसे तो एक्स्ट्रा है क्या? बस सही तो लगाया। अच्छा, यहाँ ऊपर वाला रह गया एक। अब ठीक है, अब ठीक है। ओके, अब इधर आते हैं। अब मैं क्या कहता हूँ, ट्रांजेक्शन डेट के बेसिस पे मैं ईयर बाहर ले लेता हूँ पहले तो। ईयर बाहर ले लिया मैंने और ईयर में -1 कर दिया, तो ये 2019 हो जाएगा। अब 2019 की हम ले लेंगे डेट। ईयर निकाल लिया और डेट लगाया है, कोमा लगाया, 12वां महीना 31, हमारा क्या हो जाएगा? एंड डेट ऑफ द ईयर। और अगर इसका स्टार्ट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा गाइस? 12 की जगह 1 कर दो और 1 कर दो डेट में। 31 की जगह 1 कर दो, और ठीक है। हाँ ठीक है। ओके, नाउ ये आपका एलसीएम आ गया। ओके, इसको अब रन कर देते हैं, ये भी चकाचक है। अब सरदर्दी है यहाँ पे, ये है सरदर्दी, नॉट दिस, ये वाली सरदर्दी। ओके, लकीली इसमें चेक्स नहीं लगाने पड़ रहे। तो हमें ये भी पता है कि लास्ट ईयर का जो लास्ट क्वार्टर है उसकी एंड डेट क्या थी? 31 31। दिसंबर। और उसके क्वार्टर की स्टार्ट डेट क्या है वो भी पता है हम लोग को। 1 अक्टूबर। हाँ यस, कितना आसान है यार। तो पीस ऑफ केक लग रहा नहीं। यूनियन लगा दिया, ये तो पहले से ही है मेरे पास, कोमा लगा दिया, पेस्ट मारा और ऐसे कर दिया। क्यों ना इसी लाइन को पूरा कॉपी कर लेते हैं। ओके, ईयर तो मैं निकाल ही चुका हूँ। अब मुझे मालूम है अक्टूबर ही होता है, और ये तो रेडी हो गए लो। कितना आसान है यार, हाउ इजी इट इज। देखो बन गया पूरा चकाचक, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा पर बन गया। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे तो मुझे समझ में आ रहा है, आपके ऊपर से सर के ऊपर से जा रहा होगा ये लॉजिक, है ना? मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। नहीं तो आप इसको आंसर कैसे करोगे? ऑब्वियसली इतना लंबा उनके सामने करते तो नहीं रहेंगे। पहले करंट ईयर वैल्यूज निकालो, फिर प्रायर ईयर निकालो। करेक्ट अरे करेक्ट तो करेक्ट 15 ये। मिनट छोड़ो, आधे घंटे में भी नहीं बनने वाला ये हमसे। ओके, इधर आ गए। अब इधर जाके अब ये जो दिखा रहा है इस टाइम पे, अब अगर लेटेस्ट मंथ लेता हूँ तो ये ज़्यादा वैल्यूज दिखा रहा है। अब हम चाहते हैं लेटेस्ट मंथ का मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर होना चाहिए। सो फैक्ट टेबल से ईयर का कॉलम उठाइए और यहाँ डाल दीजिए। अब आपके पास यहाँ पे बेसिक फिल्टरिंग में 2020 ले सकते हैं, पर ये हार्ड कोड हो जाएगा, है ना?
उसकी जगह पे यहाँ पे जाके टॉप एन ले लीजिए आप, और टॉप एन में 1 डालिए, और यहाँ से ईयर उठा के यहाँ डाल दीजिए, और इसको सम की जगह पे एवरेज ले लीजिएगा। इसे मिन मैक्स भी ले सकते हो वैसा। हो गया चकाचक। या मिन मैक्स भी ले सकते हैं वैसे तो हम, क्योंकि ईयर है तो मैक्स ले लेते हैं, ये लिए उसके बेसिस पे हो जाएगा। तो अब ये जो नंबर दिखा रहा है ये आपको 2020 का दिखा रहा है, 2020 का लेटेस्ट मंथ है, फिर लेटेस्ट क्वार्टर, YTD एंड लेटेस्ट वीक, ठीक है। पर यहाँ पे मेन दिक्कत यहाँ पे है। अब यहाँ पर डेक्स नहीं बनाना चाहते हम, तो क्यों ना थोड़ा डिफरेंट अप्रोच लिया जाए, डिफरेंट क्या, थोड़ा अलग अप्रोच लेते हैं, विजुअल कैल्क इस्तेमाल किया जाए तो कैसा रहेगा, है जी? विजुअल कैल्क क्या कहते सर हैं एक पब्लिक? क्वेश्चन है, सर एक क्वेश्चन है, पहले आप एक बार अपने ब्रिज टेबल दिखाना, उसमें 20-19 दोनों आ रही हैं क्या अपडेट्स अच्छा अच्छा अच्छा, डेटा व्यू में? ये 19 आ रही है। अच्छा एक ठीक है, काम करते हैं, इसमें एक ईयर डाल देते हैं, ये देखिए 19 19 19 19 20 20 20, ठीक है। ठीक है चलिए। ओके, तो मैट्रिक्स तो मैंने लिया ही है, और बीच में से ईयर इसके ऊपर डाल देते हैं। ये देखो टूट टूट गया ये, यस। टोटल अपने को नहीं चाहिए, टोटल अपने लिए फालतू है। ओके, क्वांटिटी और रेवेन्यू तो आ गया है, अब मेरे को चाहिए पेनिट्रेशन इसमें। अब जरा ट्राई मारते हैं। पेनिट्रेशन में दिक्कत ये हो सकती है क्योंकि इसमें पॉपुलेशन भी है और बायर्स भी है, तो हम पॉपुलेशन और बायर्स क्यों ना इसी के अंदर ही अलग से बना दे, ऐसे ना बना के अलग से एक मेजर बना देते तो ज़्यादा सही रहता, राइट? हम्म, हम ऐसे ही करते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं हमारा विजुअल कैल्क हमें मदद कर पाता है क्या। तो इसको आ गए यहाँ पे जाके पॉपुलेशन, यहाँ बायर, बन गया। अब इसमें बायर भी ड्रॉप कर देंगे और पॉपुलेशन भी ड्रॉप कर देंगे, यस चकाचक। ओके, नाउ अब आता है रोल विजुअल कैल्क का। इधर आए और न्यू विजुअल कैल्क, और इसमें हम क्या लेना चाहेंगे? हमें सीधे सीधा कैलकुलेशन बनानी है तो हम कस्टम अप्रोच ले लेंगे। अब मेरे को जो कंसर्न है ये 19 और 20 में फर्क समझ पाएगा कि नहीं, वो थोड़ा सा मेरे को शक लग रहा है, शक है इस पे। या मे बी टोटल लेवल पे अपना काम हो सकता है, हमें 19-20 दिखाने की जरूरत नहीं है, टोटल पे ही हमारा काम हो जाएगा। ओके, सबसे पहले हम इसमें क्या नाम रखूँ इसका, डिफ डिफ क्वांटिटी ले लेते हैं इसमें। परसेंटेज चेंज, अच्छा ग्रोथ ले रहा था, सॉरी ग्रोथ ग्रोथ, सॉरी सॉरी मेरी ग्रोथ इन क्वांटिटी, ग्रोथ रेवेन्यू। क्वांटिटी ग्रोथ, ठीक है। और ये हमें दिखाना है एज पर दिस रिक्वायरमेंट, परसेंटेज में दिखाना है। ग्रोथ तो परसेंटेज में होती है, यहाँ पे लिखा हुआ भी वैसे, लॉजिक भी दे रखा है वैसे, अगर ऐसे भी निकाल सकते हो आप। करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, -1। ओके, इधर आ गए, लगाया, और हम इसमें ले लेंगे इसमें ईयर भी है। ईयर का सेग्रीगेशन कैसे होगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है मेरे लिए। हम्म हम्म पहले क्वांटिटी ले ली, डॉट लगा, ईयर कैसे बनेगा यार, अगर सही बात है, कैलकुलेट लगा। क्योंकि क्वांटिटी अभी सिर्फ डिमेंशन लेवल पे ब्रेक हो रही है ना 19-20 के लेवल पे। पर मुझे तो दो मेजर्स चाहिए क्वांटिटी के, एक करंट ईयर का, एक प्रीवियस ईयर का। ये ट्राई करके देखते हैं लेता है क्या। वाओ, ले लिया इसने। ओके, 19 में ये वैल्यू आ रही है, और हमने निकाला क्वांटिटी ग्रोथ, या मैच करके इधर, और ये आ रही है। ओ यस, इट्स वर्किंग। ये देखो, ये वाली वैल्यू और ये वाली चेक करोगे तो सेम आएगी, जबकि दोनों के हेडर अलग अलग हैं। यस, क्या मैं सही कह रहा हूँ? और ये हम्म, इधर अलग आ रहा है। अच्छा इधर तो टोटल ही लेगा ना, टोटल आ जाएगा ना दोनों क्वांटिटी का। ओके ओके चलिए, मतलब इट्स वर्किंग, तो हमारा काम हो जाएगा।
ओके, अब अगला चलाते हैं। अरे कुछ भी ले लो यार, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो हमने क्वांटिटी का ग्रोथ निकाली। अच्छा, ग्रोथ पूरी हुई कहाँ है, परसेंटेज में आनी चाहिए ना वो तो। सॉरी सॉरी, ध्यान नहीं दिया था। ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। इसमें वेरिएबल बन जाता तो मजा आ जाता यार। पता नहीं बन पाएगा या नहीं, ट्राई करके देखते हैं। और क्या, वेरिएबल ले लिया, इसमें लिया हमने 19 है, और ये प्रीवियस ईयर की है। पी वाई हो जाएगा, पी वाई में ये लॉजिक है। फिर एक और वेरिएबल ले लेंगे, थी भाई। इसको कहेंगे सी वाई, और ये 20 हो जाएगी। पर यार एक प्रॉब्लम है इधर। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये तो मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ इधर। 20 और 19, हाँ। हार्ड कोड से तो गड़बड़ हो जाएगा यार, मुझे डायनामिक बनाना है। डायनामिक कैसे बनाएं, मैक्स लगा दिया तो करंट कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा पिक्चर में। यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी इधर। मुझे लगा विजुअल कैल्क से आसान हो जाएगा। सर फिर इसके हम्म, ऊपर फिल्टर भी तो चलने चाहिए जो आपने बनाए थे, लेटेस्ट मंथ, लेटेस्ट क्वार्टर, लेटेस्ट वीक का। वो चलेगा इस पे, उसकी टेंशन मत लीजिए, ओके। वो चलेगा इस पे। अह, इतना सारा दिमाग लग रहा है इसके पीछे, भी ऐसे लगा देते हैं। फिर वापस आए 19 की जगह पे, अगर मैं यहाँ पे मैक्स दे दूं। अरे हाँ यार, तो सोचा ही नहीं मैंने। क्यों ना हम 2-3 मेजर और डाल दें इसके अंदर। एक मैक्स ईयर का डाल देता हूँ, एक मिनी ईयर का भी डाल देता हूँ मैं, और फिर बाद में इसको यूज कर लूंगा। वाह, इतना आसान है। इसे मैक्स ईयर ले लेते हैं, क्योंकि विजुअल का पार्ट होगा तो मैं ले सकता हूँ, फिर कॉल कर सकता हूँ उसका। ओके, हम्म। तो मैक्स, मैक्स लिया, फिर ईयर लिया। ये ईयर मेरा इससे आ रहा है। ओके, एंटर मारा। अगर इसको डायरेक्ट ड्रॉप कर दिया तो ऐसे टूटेगा ये। यहाँ पे 19 का फिल्टर आएगा, यहाँ पे 20 का आ जाएगा। थोड़ा अजीब सा आ रहा है मेरे, पर कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ऊपर वाला फिल्टर इसको तोड़ ना पाए, तो मैक्स एक्स लगा देंगे, और यहाँ लगा देंगे ऑल। फिर ईयर ले लेंगे। देखो अब तोड़ नहीं पा रहा है। यस, अरे ऐसे कैसे तोड़ने देंगे। और अगर हम मैक्स की जगह मिन डालेंगे तो 19 ही आएगा बस। ये 19 और ये 19, नाइस, वर्किंग। यस यस। अब प्रॉब्लम इज ये दोनों यहाँ होने चाहिए, तब जाके मैं विजुअल कैल्क में ले सकता हूँ। ओके, तो एक काम करते हैं, इसके ऊपर एक इफ देन एल्स का फिल्टर लगा देते हैं। इफ इज ब्लैंक, और क्वांटिटी डाल दिया था। अगर मेरा क्वांटिटी ब्लैंक है, अगर क्वांटिटी ब्लैंक है तो ब्लैंक आ जाए, अदरवाइज ये लॉजिक आ जाए। आ गया। सिमिलरली मैक्स के साथ भी कर लेंगे, थोड़ा लेंदी बन रहा है पर इंटरेस्टिंग है। ओके, अब आपको ये दोनों ही विजुअल लेने हैं, मतलब मेजर लेने हैं, और यहाँ ड्रॉप कर देने हैं। मैक्स और मिन, मिन तो डाला है वही पहले से। ओके, अब मैं खेल सकता हूँ इसके साथ। आई होप आया, मैं खेल सकता हूँ। अब इधर आए, फिर विजुअल कैल्क में गए, कस्टम पे गए। ओके, और हम इस पे आते हैं। ओके, ग्रोथ। अब इसमें ईयर आ रहा है, मैं ईयर डाल दूंगा मिन ईयर। आई, क्या किया मैंने, इधर डाला है, क्यों एरर दे रहा है। पोजीशन रिपोर्टेड, column reference cannot be used unless it is guaranteed to be unique in the context। अबे यार, ये तो गड़बड़ कर दिया। मुझे लगा हो जाएगा, क्या कर दिया। विजुअल कैल्क किसी काम का नहीं है, बेकार है ये। क्यों बनाया माइक्रोसॉफ्ट ने इसको, बेकार विजुअल है, फालतू विजुअल। ऐसे विजुअल डस्टबिन में डाल देने चाहिए। ओके,
अब क्या करें, अब क्या करें? हम्म, हम्म, एक छोटा सा सोचा था हमने ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, पर हुआ नहीं। ओके, तो इसका मतलब है थोड़ा अलग लॉजिक बनाना पड़ेगा। अब इसका मतलब तो यही निकल के आता है। हम्म, इसका मतलब क्वांटिटी पी वाई में जाके जो अजीब से लॉजिक बनाए थे, ओके ठीक है। ओके, तो ये तो मेरे पर निकल गया है। ये सी वाई ले लेते हैं, इसमें ये हटा दिया, सी वाई हो गया। क्वांटिटी तो मेरे पे पहले से ही है, पी वाई से कट मारा इसे। वैसे तो ऊपर ही निकल जाना चाहिए था, पता नहीं मैं ऐसा लंबा क्यों निकाल रहा हूँ, थोड़ा अजीब ही लगा रहा हूँ लॉजिक। इसको कट मारो और इधर डाल दो, और इस पूरे को उठाओ, एक करके देखते हैं क्या। ओके, सेम यही लॉजिक कॉपी करो और ये लॉजिक दोबारा डाल दो इधर, और ये नेगेटिव वन यहाँ हटा दो। अब ग्रोथ अगर निकालनी है तो यहाँ पे लॉजिक दे रखा है, करंट ईयर ले लो, मतलब डिवाइड फंक्शन लगाओ, और अरे आजा हट जा भाई, क्या चाहता है। यहाँ लगाओ सी वाई, इसने बोला डिवाइड करो पी वाई से और नेगेटिव वन कर दो, तो ये जो निकल के आएगा ये आपका, तो अजीब गरीब आ रहा है, तो रुको रुको रुको, और इसको लेंगे परसेंटेज में। अरे सब जगह ही गलत आ रहा है, तो क्या गलती है अब? 1920, 1920 लेटेस्ट वीक। एक काम करते से हटा देते हैं, नहीं तो बहुत लंबा हो गया लॉजिक। व्हाट एल्स, क्या गलती हो रही है हमसे? अ, एक मिनट, अगर मैं इसको यहाँ जाके 2019 कर दूं और यहाँ जाके 2000, कितना लंबा हो गया, 2020 कर दूं अब। अच्छा अभी भी वही प्रॉब्लम है, तो हमारे लॉजिक में प्रॉब्लम है इधर। क्या रह गया अब कमी? क्वांटिटी क्वांटिटी पिछले साल की निकाली, नए साल की निकाली, ये दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है? ओके, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। ओके एक मिनट, फैक्ट से ना देकर अगर मैं ब्रिज टेबल से दूं तब क्या होता है? हम्म, और पी वाई लगाएं तो अब 11,188 आ रहा है, और सी वाई क्या सेम आ आ रहा है? रही है, सेम आ रही है वैल्यू। नहीं सेम तो आएगी। हाँ अब सही हो रहा है, पहले गड़बड़ हो रही थी, अब सही हो रहा है, ध्यान नहीं दिया था। हो जाता है। सी वाई को डिवाइड करेंगे पी वाई से और -1 मार देंगे उसके बाद। नहीं, हाँ नहीं आ रहा है, बॉटम में तो आ रहा है। हाँ ये देखो सही आ रहा है, सही आ रहा है, यहाँ सही आ रहा है। ये 100% इसलिए आ रहा है क्योंकि वैल्यू वैल्यू है, इसलिए लगाना पड़ेगा। इफ इज ब्लैंक क्वांटिटी, आ गया ना, बोला था ना आएगा। अबे चल जा, सोचता बहुत है ये, सोचता बहुत है, सही है। बताइए कैसा लगा ये वाला, तो लंबा तरीका है पर अच्छा है। अगर मैं लेटेस्ट वीक मारूँ तो यस, तो सेम आ रहा है। वो ईयर इसलिए ऐसा है, मतलब ईयर की जरूरत नहीं है इधर, मतलब ये लीजिए हटा देते हैं, ठीक है।
क्या बात है, इट्स वर्किंग मैन। पता नहीं अंदर से फीलिंग तो आ रही, थोड़ा गड़बड़ तो कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। अब मैं यहाँ पे को सेलेक्ट करता हूँ, वो फिल्टर बनाता है, एक लिस्ट बनाता है, वो उधर ले जाता है। ईयर का मैंने वैसे ही लगा दिया है, चेक करके पता चलेगा, ऐसे तो पता नहीं चलेगा। ओके, हमने लेटेस्ट वीक ले रखा है, इसकी जगह पे हम YTD ले लेते हैं। ठीक है जी, YTD में हम ले लेते हैं, ये थोड़ा बना के देखते हैं क्या सही ले रहा है, या आपने सही लिया है गलत लिया है। तो इस टाइम पे हमारा क्वांटिटी चल रहा है, क्वांटिटी का फिल्टर हमने पहले से लगा रखा है। तो हम यहाँ पे आते हैं, सम ले लेते हैं। अच्छा, एक और फिल्टर चाहिए मुझे, इतने सारे का तो करना मुश्किल हो जाएगा। ओ एक मिनट, इसके पीछे एक और इसका अच्छा अच्छा, तभी मैं सोचू ये ऑकवर्ड सा क्यों आ रहा है ये। ओके नाइस। ओके, तो टोटल लेवल पे देख लेते हैं, तो पहले सम ले लेते हैं। और अच्छा, वो हिडन भी तो है, तो सब टोटल लेना पड़ेगा। 109 होता है आई बिलीव, हाँ 9 होता है। ओके, इसके बाद सेम कैलकुलेशन ले लेंगे। ओ सही तो था। अबे क्या कर रहा है राकेश, सही तो था। ओके नाइस, अब इसका डिफरेंस निकालेंगे पहले तो। ये आ रहा है हमारा PY, प्रीवियस ईयर, ये CY। हाँ थोड़ा बोरिंग तो हो जा रहा है यार, सिनेरियो इतना बड़ा पूछा है इन लोगों ने। तो CY को PY से माइनस कर देंगे, एंड डिफरेंस को डिवाइड कर देंगे PY से, तो आंसर आएगा ये। और हमारा कितना आ रहा है, 27.32। हाय हाय, तो बड़ा गलत आ रहा है। अभी चेक कर लेते हैं एक बार, कहाँ गलती है वो चेक करते हैं पहले तो। इसे हटाया, इसकी जगह पे अगर मैं PY डाल दूं, 7684 आ रहा है। ओ नहीं आ हमारा रहा है यहाँ पे। हमारा ही गलती हो रही है। कोई और फिल्टर भी लगा रखा है क्या मैंने? हमने क्वांटिटी का लगा रखा है। आइडली 19 का जो टोटल आना चाहिए 7684 आना चाहिए। हम्म, यहाँ तो आ रहा है। ओह सर सॉरी एक्सेल सॉरी। में कितना आ रहा है पीवाई का टोटल? वही तो आ रहा अरे है, 7684 ही तो आ रहा है। आप सब टोटल गलत नहीं लग रहे हैं नहीं सर। नहीं, हाँ यही गलती है। सही 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 पकड़ा आपने, अगर आप नहीं होते तो राहुल जी क्या होता। सर सम एफ लगा दो ना, सम एफ अब लगा मैं के क्वांटिटी डाल दो। ले लीजिए, हो गया, अब आया सही। 30 से इसको भी सही करो, 37.58 आ रहा है अब। 37.58। अरे अब क्या गलती कर दी, ये तो सही है, ये तो सही लिया है मैंने, उसके नीचे डेटा ही नहीं है। तो इसको भी रिटर्न करा के देख लो ना, वैल्यू मैच कर रही है नहीं कर रही। प्रीवियस ईयर का वैल्यू 558 समथिंग आ रहा है, इसको भी पावर बीआई में रिटर्न करा के देख लो। 55 मैच तो कर रहा है ये। अब क्या गलती कर दी, शायद डिफरेंस की वजह से। तो डिवाइड तो प्रीवियस ईयर से करते हैं, डिफरेंस में CY लिया है, PY सी लिया वाई है। माइनस पी वाई डिवाइडेड बाई पी वाई होता है। CY माइनस PY और PY लिया तो सही है। 35 क्यों तो आ फिर रहा तो है? 38% आ रहा है वहाँ, यहाँ कितना आ रहा है? 27%। 10% का डिफरेंस आ रहा है। हम्म, यहाँ पे आ रहा है 55। ये तो देखो सही आ रहा है, ये तो दिख भी रहा है इधर, ये देखो यहाँ पे दिख भी रहा है 5587 समथिंग। ठीक है। और अगर इसको हटा दिया जाए और इसकी जगह पे 19 लिया ले लो। जाए बेसिक में 19, सेवन सिक्स सही आ एट रहा फोर है। आना चाहिए। अबे ये भी सही आ रहा है। तो फिर ग्रोथ सही नहीं निकल रही है, ग्रोथ के हम्म, फॉर्मूले में जाना। अभी रुक के देखते हैं। इसको हटाया, PY देख लेते हैं एक बार। PY 55 आ रहा है, हाँ ये भी मैच कर रहा है। PY देख लेते हैं एक बार। अबे
पर चलो पीवाई सही आ रहा है। 7 पीवीसी आ रहा है। जब सब सही आ रहा है तो इसको क्या दिक्कत हो रही है? कंट्री नेम आपका कहाँ से आ रहा है? अच्छा वो भी सही आ रहा है, फिल्टर कंटेक्स्ट तो चल रहा है। तो टोटल की बात कर रहे हैं यार। टोटल की बात कर रहे हो, हाँ। में रुकते हैं यार। सीवाई लिया, डिफरेंस निकाला इसका। मेथड में तो प्रॉब्लम नहीं है, निकाल तो सही रहा हूं मैं। डिवाइड किया और पीवाई से डिवाइड कर दिया। ठीक है, यार सही तो आ रहा है ये। 27.32 आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस को हम पीवाई से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे भी वही कर रहे हैं। क्या गलती हो रही है? कुछ फिल्टर विल्टर तो नहीं है इसके अंदर पीछे जो इसको रोक रहा हो? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर ये हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। ये छोटी सी जगह पे अटक गए हम लोग। 55 और 76 ये तो सही आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो यही आएगा, सी वाई में से पी वाई चला जाएगा। इसके बाद हमने इस डिफरेंस को पी वाई से डिवाइड कर दिया तो आ रहा है 38। यहाँ 27 क्यों आ रहा है यार? सर सिर्फ CY by PY करना, पी वाई बाई पी वाई। आपको जो एक्सेल में फॉर्मूला दिया था। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, सी वाई बाई पी वाई। चलिए, -1। वो भी किया था मैंने। वही आ रहा है 27.32। नहीं नहीं, आप ब्रैकेट क्लोज कीजिए ना, वो मैथ का वो कुछ होता है ना, सीक्वेंस का प्रॉब्लम। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करूँ? बोर्ड मास के हिसाब से। यही तो है। नीचे 27.32 ही आ रहा है। वहां 38 आ रहा है। एक बार एक काम करते हैं, यहाँ पे लगा के देखते हैं, क्या पता यहीं पे गड़बड़ हो। पीवाई लिया, डिवाइड किया पीवाई से और -1 लिया। अबे ये तो वही आता 38 ही आ रहा है। ब्रैकेट 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 सर नहीं, सर ब्रैकेट मैं के बिना बताऊं भी सही सर मैं चलेगा। बताऊं सर मैं बताऊं, हाँ एक जी सर, फॉर्मूले में जाइए ना सर, एक फॉर्मूले में जाइए ना। फॉर्मूले में जाइए। ठीक है सर। सर ये यहाँ पे ना जो आप फिल्टर लगा रहे हो ना, ब्रिज वाला, यहाँ पे हाँ फिल्टर हाँ, ऑल ब्रिज करके लगाइए एक बार। तो फिल्टर फिल्टर और ब्रिज। कैलकुलेट कैलकुलेट क्या कैलकुलेट के अंदर नसर अगर ब्रिज है इसमें ना। देखिए, हाँ अगर इसमें गलती होती, सुन रही, इसमें अगर तो वो गलती बेस होती वैल्यू ही तो सही नहीं आती। हाँ, तो बेस वैल्यू क्यों सही आती फिर? ये देखिए, परसेंटेज तो पीवाई बेस डाला वैल्यू हमने, के ऊपर कैलकुलेट हो रही है ना। ये हटाया, ये देखिए क्या वैल्यू है, 7684। ये देखो कोई मैच है, हाँ, मैच कर रही कि नहीं कर रही है? देखो चलिए चलिए। पीवाई देख लो आप, गलती कहीं और है जो मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ। 5585 आ रही है, देखिए इधर भी सर सेम वैल्यू प्लीज मैच एक कर। बार वो बॉड मास वाला फॉलो कीजिए ना एक्सेल में, जस्ट एक अरे नहीं बार। होगा, नहीं होगा उससे। ये बॉड मास का रूल ही फॉलो कर रहा है, चाहे ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ, सेम आएगा। ओके। और आता है मुझे भी बॉड मास। अगर इसका डिफरेंस निकाला जाए तो देखें क्या आता है, 20, 99, वही आ रहा है, वही आ 211। रहा है। और अगर ब्रैकेट लगाया जाए, तोड़ तोड़ के करते हैं, ठीक है। और इसको पी वाई निकालते हैं अभी। पी वाई 76 है। अरे अरे, हैं हैं। सर उल्टा आ रहा है सीवाई में पीवाई सीवाई पीवाई सर। वैल्यू डाल दी, पीवाई में सीवाई, ऐसा तो नहीं है। हाँ सर, वो आप हैं चेक कीजिए वैल्यू। हैं। उधर एक्सेल में पीवाई में अपडेट किस करो सर, प्रीवियस ईयर को आपने सीवाई एनोटेट किया हुआ है और सीवाई को पीवाई। ये तो प्रीवियस ईयर पीवाई की है वैल्यू ये। यहाँ पे 7684 आ रही है और वहां पे पीवाई की वैल्यू 55 आ रही है एक्सेल में आपकी। ये देखो, एनोटेशन ही गलत है ना यहाँ पे। अच्छा हाँ, यहाँ गलती है। ओके, हाँ, यहाँ यस पे यस सीवाई यस। और पीवाई करो इसको और फिर फॉर्मूला चेंज करो एक्सेल अरे में। यार, आप लोग नहीं होते तो क्या होता यार। क्या से क्या हो गया, आप लोग नहीं होते तो क्या होता यार। Shit! नहीं कर पाता मैं सॉल्व, इतना लंबा कहानी। अब ये क्या हो गया? अच्छा, इस ब्लैंक भी तो लगाना पड़ेगा। वो ससुर का नाती, वो भी एक दिक्कत है इसमें। मतलब पावर बीआई में सही निकल रहा था, हम लोग
सोच ही, नॉट हम लोग, गलती तो मैं ही कर रहा हूँ यहाँ पे। क्या राहुल जी, क्या पकड़े हैं यार, नाइस यार। इसको करेंगे हम जे। क्या कर दिया, ओह के, सॉरी 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 के, अरे उल्टा कर रहा हूँ, क्या कर J2 रहा हूँ minus K2 सर, J2 divided by K2 minus 1, इसमें। J2 लिया पहले, फिर लिया K2। K2 minus 1 अब सही आएगा। यस, क्या बात है यार, क्या बात है, मान गया यार, मान गया। नाइस नाइस। का मतलब है अगर मैं लेटेस्ट वीक लूंगा, क्या बात है, क्या बात है यार, दिल खुश कर दिया यार, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। सर 1 मिनट, फिल्टर में जाना, मेरे को बस ये समझना है कि लेटेस्ट वीक में, नहीं नहीं हाँ, अब अगर आप लेटेस्ट वीक सेलेक्ट करोगे तो 2020 का तो लेटेस्ट वीक जो भी हुआ वो कंपेयर करेगा 2019 के लेटेस्ट कंप्लीटेड वीक से, विच इज 52 वीक, राइट? जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं और आप। लेटेस्ट क्वार्टर अगर आप सेलेक्ट करोगे तो 2020 का लेटेस्ट कंप्लीटेड क्वार्टर होगा वो वाला अप्रैल में जून वाला, उसको कंपेयर हम्म, करेगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर से 19 के। जी जी जी, करेक्ट और करेक्ट। मंथ के केस में तो यहाँ पे मंथ है अगस्त, उसको कंपेयर करेगा दिसंबर से हाँ 2019 के। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये आ गया है, अब इसमें एक छोटा सा ट्विकिंग और कर देते हैं। एक काम करते हैं, पहले वापस वाइट भी चले आते हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा फिर से। अच्छा, अब इसको ठीक करना पड़ेगा, जरूरी है। तो यहाँ पे जाके क्या लगाएं, मिनेक्स, है ना, और मिनेक्स, फिर और लगा हाँ। देंगे। उसके हम्म, बाद ये उठा लेंगे, हम्म, ये डाला। कॉमा ईयर। डायनेमिक बनाना नहीं, ये डायनेमिक बनाना है, ये रो। ओके, यस, आ गया। इसे ग्रोथ सर करना पर ये चाहिए था। अभी भी डायनेमिक नहीं है ना, वो है? इसलिए क्योंकि अगर 3 साल का डेटा होता 18-20 में होता तो मिनेक्स में 18 दे देता ना वो। अरे यार, डेटा ही इतना दिया है, अब मैं उस पर क्या दिमाग अच्छा लगाऊंगा। मैं, अरे मैं उस हिसाब Sir, से बोल रहा हूँ। can we get the file, like requirement वाला? ये तो पूछना पड़ेगा यार, Okay. मेरे कम हाथ से में कम नहीं है। 30 से 40 लाख का पैकेज होना चाहिए ऐसे कैलकुलेशन पे। 50 लाख से ऊपर होना चाहिए इस सॉल्यूशन के लिए पैकेज। हाँ, बाकी जिसने मजाक सा, पूछा उसको पता नहीं कितना मिला है। उसको तो ठगा गया है, ठगा। अभी तो सिलेक्शन हो गया। अच्छा हो गया है ना, चलो अच्छी बात है। क्योंकि उस पूछने वाले को पता था कि भाई ये तो सॉल्व होना नहीं 10-20 मिनट के अंदर। तो जो इसने किया है बढ़िया किया है, ले उठा लो, उसको उठा लो। ओके, अब रेवेन्यू पकड़ते हैं, एंटर मारते हैं, और बायर ले लेते हैं। फिर कॉपी किया, एंटर मारा, और उसके बाद फायर सर की मैं जगह ट्राई कॉपी। करूँ डिलॉयट के लिए, पावर बीआई का काम अच्छा है वहाँ पे। अरे जीना हराम कर देंगे आपका। मेरा हो तो ओ, गया था सर, आपको ध्यान है ना। यस यस, मैं मेरे खुद हैरान हो पुराने गया था। प्रोजेक्ट में तो कोई काम था नहीं वहाँ पे, इसीलिए मैंने छोड़ा। पावर बीआई का मुझे आइडिया नहीं है, मतलब अब मुझे आराम वाली कंपनी मैं तो चाहिए। मैं तो चाहता था कि राहुल जी ज्वाइन करें डिलॉयट, पर ज्वाइन ही नहीं किया उन्होंने यार। जब वो थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिखते तो मजा आता, मेरे को दिल से खुशी होती है, कहता वाह, यस, ये तो चाहिए था। ओके, नहीं जाएंगे। ओके। सो यहाँ पे डायरेक्ट परसेंटेज नहीं निकालना है, इंस्टेड यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस निकालना है हमें। ठीक है, ग्रोथ निकालेंगे एंड में। पर हाँ, ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा अजीब अलग लॉजिक है। पेनिट्रेशन ऑलरेडी आपके पास परसेंटेज में दे रखा है, आप परसेंटेज देख सकते में, हैं, हाँ। ऑलरेडी बिल्कुल। परसेंटेज में है। और आपको अगर ग्रोथ निकालनी है और परसेंटेज दिखाना है, तो आप क्या करेंगे, पेनिट्रेशन का जो बेस लॉजिक है ये बाद में लगाएंगे। मतलब हम्म, पहले आप ग्रोथ लेवल पर डिफरेंस निकाल लीजिए, मतलब हम्म, पिछले साल के कंपैरिजन में लेटेस्ट साल का डिफरेंस। मतलब पहले इस लेवल पे मतलब ग्रोथ परसेंटेज निकालिए, और ग्रोथ परसेंटेज के ऊपर पेनिट्रेशन निकालिए, थोड़ा अजीब सा कैलकुलेशन हो जाएगी, खिचड़ी। वापस आते हैं, ठीक है, ये तो निकली हुई है। अब इसके ऊपर आप पेनिट्रेशन निकाल लीजिए, थोड़ा अजीब सा लगेगा।
ग्रो पेनिट्रेशन, सॉरी मेरे को लगा कोई फंक्शन है, मैं तो भूल भी गया था फंक्शन नहीं है ये। आई थिंक बायर था। अरे बायर नहीं है यार, ग्रो करो यार उसको। एंड आ गया, ये चाहिए था अपने को। अबे आ जा, यस आ गया। इसमें जी पेनी ग्रो, अब सही है। हाँ यस, सॉर्टेड। अभी थोड़ा एक्स्ट्रा ग्रो हो जा रहा है, बेटर यहाँ चले जाइए और इसको यहाँ से हटा दीजिए, और इसके साथ हमारी कैलकुलेशन पूरी हो जाती है। बाकी तो कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, वो तो होता रहता है। यस, ये फालतू में भगाइए इसका यहाँ से। अब इसके ऊपर 2 कार्ड रख देंगे, एक ग्रोथ और एब्सोल्यूट को सिग्निफाई करेगा, इंडिकेट करेगा, यू नो। आई थिंक बटन मेरे को अच्छा लगता है, मैं बटन रखना पसंद करता हूँ। ऐसे रख देंगे इधर, ऐसे करके। अगर अजीब लगे तो अपने हिसाब से स्टाइलिंग कर सकते हैं आप। इसको कहेंगे एब्सोल्यूट। देखा, जो मेरे को डाउट था वही हुआ। क्वांटिटी भी माइनस में आ रही है, रेवेन्यू भी माइनस में आ रही है, क्योंकि हम वाईटीडी में कंपैरिजन कम डेट्स का कर रहे हैं ना, 20 का 19 से। तो 20 में तो चीजें गिरेंगी ही गिरेंगी। यार राहुल जी, आप खुश नहीं होते यार। अरे नहीं, मैं वैसे ही सर बिजनेस सेंस के लिए बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन तो बहुत अच्छा है। अच्छा, बस आप खुश हो गए तो और कुछ नहीं चाहिए अपने को बस। एब्सोल्यूट, ये और ये परसेंटेज चेंज। ये सेशन मैंने आपकी वजह से ही रखा है, आपको नहीं पता हो तो। मेरे को पता है। नहीं तो मैं रखता नहीं ये सेशन, ठीक है। उसके बाद अब ये थोड़ा सा अच्छा लगे। वैसे तो मैंने अच्छा नहीं बनाया है, तो बेकार ही बनाया मैंने। सर एक बार इसमें कंट्री से फिल्टर कराना है इसको, सिर्फ कंट्री कंट्री एक से सेलेक्ट करके। सारी कंट्री का डेटा नहीं है मेरे पास। अच्छा। अब सारी कंट्री, जैसे नाइजीरिया है, यहाँ पे एक काम करते हैं, सर्च लगा के नाइजीरिया ढूंढते हैं। ये देखो चल रहा है, सब कंट्री का डेटा नहीं है अपने पास बस। हम्म। तो प्रोडक्ट कैटेगरी ले लेते हैं, मैन्युफैक्चर ले लेते हैं, राइट। वाईटीडी की जगह पे लेटेस्ट क्वार्टर ले लीजिए, मंथ ले लीजिए। थोड़ी मेहनत लगी है पर बन गया है। ओके, तो कोई सवाल है तो बताइए, वरना रैप अप कर देते हैं, बहुत टाइम हो गया है, 2.5 घंटे। ओके, सो इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। आप लोगों से मिलेंगे अगले हफ्ते कुछ नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय। बस इतना ही। लोग सीरियस ही नहीं है इन चीज को लेकर। अब बोरिंग भी तो है। सर रिकॉर्डिंग लंबा